अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक ईद और मैं हूं फरा औरंगजेब। आप सब देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत सारी ईद की खुशियां मुबारक। और मैं हूं मुख्तार अहमद। तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और इसके साथ साथ एंकर्स लाउंज पे खुशामदीद करेंगे। आज कुछ एंकर से गुफ्तगू करेंगे और खास करके एंकर से बातचीत भी करेंगे इस हवाले से कि जी वो ईद किस तरीके से मनाते हैं। मेट्रो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन है जो हर साल होती है, ये रिवायत बरकरार है कि हमारे जितने एंकर्स जो स्टाफ साथ मौजूद होता है, हम कोशिश करते हैं अपनी इस ईद में उनसे जान सके कि वो इस ईद पे क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं। तो मैं तो शुरू करूंगा फरा से ही और फरा से पूछना चाहूंगा, फरा ईद कैसी मनाई है ये बताइए। बिल्कुल, ईद आज तो हम ऑफिस में हैं खैर, हाँ। लेकिन जब ऑफ होगी, जब घर पे, तो फिर बच्चों और फैमिली के साथ जाहिर सी बात है। और वही जैसे सब घरों में रिवायत होती है कि ईद की नमाज के लिए जो है वो तैयारियां हो रही होती है, मीठा बनाया जाता है स्पेशली। तो इसी तरह से बस कुछ मसरूफ दिन गुजर रहा होता है। क्या बात है। और हमारे एंकर्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो एंकर्स जो स्क्रीन पर तो नजर आ रहे होते हैं, सिर्फ न्यूज में नजर आ रहे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिख रहे होते हैं इस तरह से। हम जो है ना वो चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, हमारे साथ सारे एंकर्स हमारे मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत एंकर्स हैं जो कि आप देखते रहते हैं वक्तन फवक्तन। कोई आपको प्रोग्राम्स में दिख रहा होता है, कोई आपको बुलेटिन्स में दिख रहा होता है। उसी तरह से आज हम थोड़ा मुख्तलिफ उनसे ना मुलाकात करवाएंगे कि वो ईद, हम साथ ईद मना रहे हैं आज, और वो हम ये भी उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या मसरूफियात रहती हैं, वो किस तरह से ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मुख्तार, आपने क्या किया आज सुबह सुबह? देखिए, मैं लड़कों के सिर्फ 2-3 काम होते हैं। वैसे मैं बतौर एंकर तो जिम्मेदारी थोड़ी सी अलग है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सुबह उठने के बाद नमाज पढ़ते हैं, घर आते हैं, शीर कुरमा खाते हैं, फिर सो जाते हैं जिस दिन छुट्टी होती है। लेकिन जब छुट्टी नहीं होती तो डेफिनेटली फिर हमें आना होता है, और आने के बाद फिर यहाँ की सारी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। तो ये सारा सिलसिला है। अच्छा जी, ये वक्त जाए के बगैर आगे बढ़ेंगे और हमारे जितने एंकर्स हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। फलक हमारे साथ मौजूद है। फलक रोजाना की बुनियाद पे आपको सुबह सुबह नजर आ रही होती है। फलक जो है वो न्यूज भी पढ़ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज भी दे रही होती है, बुलेटिन भी कर रही होती है। लेकिन आज हमारे स्टूडियो की रौनक बनी हुई है और बहुत अच्छी से तैयार होकर आई है। फलक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। चले जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से अच्छा जी, हमारे साथ, हाँ बिल्कुल, हमारे साथ बहुत ही एक और एंकर भी मौजूद है, बहुत ही टैलेंटेड एंकर हैं। हमारे साथ मौजूद है रुबाब इस वक्त। रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सुबह सुबह। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, पूरी मेट्रो वन टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, और तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को, और जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है भाई। और दूसरी जानब तो एक चीज बड़ी अच्छी है कि रुबाब हमें रोजाना की बुनियाद पे 4 दिन टीवी स्क्रीन पर बड़े अच्छे से नजर आते हैं, उसके बैकअप पे भी हमें वो नजर आ रही होती है, भरपूर तरीके से टीम के साथ काम कर रही होती है। क्या मसरूफियत रहती है ईद के दिन? वैसे ईद के दिन तो देखें, जब ऑफिस है तो कहते हैं ना, नौकरी की तो नखरा की, सही बात है। तो ईद का चाहे पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, जब ऑफिस ने आपको बुला लिया तो आपने जाना है। और बाकी यही मसरूफियात रहती है कि ज़ाहिर है ईद पे उठते हैं, शीर खुरमा बनता है घर में, फिर जो मर्द हजरात हैं वो नमाज के लिए निकल जाते हैं, फिर आते हैं, शीर खुरमा खाते हैं। और सबसे जो अच्छा काम होता है वो ये कि उनसे ईदी निकलवाना। ईदी निकलवाना भी एक फ़न है जो कि आप, जाहिर सी बात है कि घर के मर्दों से, घर के बड़ों से जो ईदी निकलवाते हैं। तो मुख्तार, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप कितनी ईदियां तकसीम करते हैं? बच्चे सब आगे पीछे घूम रहे होते हैं खानदान। अच्छा, हाँ, मेरा तो ये सिलसिला है कि मेरे घर में माशाल्लाह जो बड़े बहन भाई हैं उन सबके बच्चे, और वो जो उनके बच्चे हैं उनका मामला ये हमें नजर आ रहा होता है कि वो जो बच्चे हैं वो रोजाना की सुबह सुबह आ जाते हैं साहब घर पे, और सबको ईदी चाहिए होती है, हर हालत में ईदी चाहिए होती है। तो ये एक मामला बड़ा नजर आ रहा होता है। और ईदी की जहाँ तक बात, रुबाब भी तो ईदी बांटती होंगी? नहीं, रुबाब बांटनी पड़ती है, पड़ती है, मजबूरी में जाहिर है, बिल्कुल मजबूरी में देनी पड़ती है। बच्चे पीछा नहीं छोड़ते, खानदान के सारे बच्चे बहन भाइयों के, और सब वो आते हैं, और जाहिर सी बात है कि उनको ईदी देनी पड़ती है। एक उम्मीद होती है उनकी भी, और यही खुशी है, इसी तरह खुशियाँ बांटी जाती है। जैसे जब हम छोटे हुआ करते थे तो फिर हमें भी ये एक उम्मीद होती थी ना कि अपने नमाज के बाद जब अब्बू आ जाएं या सारे जितने भी बड़े वो आएंगे तो हमने ईदी लेनी होती है। ऐसे अब हमारे बच्चों को भी फिर हमसे उम्मीद होती है कि अब जैसे बस बाबा नमाज पढ़ के आए, या चाचू खाला मामू जो भी हैं, जैसे ही मुलाकात हो सबसे पहले हमने ईदी का तकाजा करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, ये तो सिलसिला एक जारी है, लेकिन वहीं हमारे साथ स्टूडियो में 2 और मेहमान मौजूद हैं, 2 एंकर्स हमारे साथ मौजूद है। मेट्रो न्यूज की खास बात यह है, अभी तक हम पूरे पाकिस्तान में जितनी भी नशरियात देखते हैं या जितने भी हमारे न्यूज चैनल्स हैं, कहीं पे भी 2 बहनें एक साथ एक न्यूज स्टूडियो में मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार मेट्रो न्यूज ने किया है कि हमारे साथ जो 2 बहनें मौजूद हैं, ये दोनों यहाँ न्यूज एंकर भी हैं,
और खास करके हमने देखा प्रोग्राम भी एक जो है मलिहा ने किया था। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ेंगे दोनों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, ईद मुबारक बहुत बहुत। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और बताएं मुख्तार कैसे हैं आप? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ईद बड़े अच्छे से आप लोगों के साथ मना रहे हैं आज, तो इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी जानिब मेरे साथ मलिहा मौजूद है। मलिहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। सबसे आपको भी पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज आपने देखा फरहत दोनों की मैचिंग बिल्कुल मैचिंग ट्यूनिंग एक सी अच्छा अक्सर ये होता है जब दोनों साथ बुलेटिन भी कर रही होती है तो दोनों अक्सर कोशिश करती हैं कि सेम सेम कपड़े पहने है ना। और मैंने इस बात को शायद नोटिस भी हमने किया था कि एक दफा आप दोनों ने सेम कपड़े पहने थे और अच्छा भी लगता है कि देखें स्क्रीन पे दो बहनें एक साथ बैठी हैं और पे वो एक ही जैसे कपड़े पहन रही हैं तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे अच्छी चीज है कि आज भी दोनों ने एक से बस कलर्स कलर्स हैं थोड़े से लेकिन मुख्तलिफ डिजाइन हैं, सेम है। otherwise, हाँ। अच्छा तो ये आप लोग खुद से करते हैं या घर वालों का कहना है कि भाई आप दोनों बहनें एक जगह जा रही हैं एक जगह काम कर रही हैं एक से मुझे पता है क्या लगता है मुख्तार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी जो आइडियाज होते हैं ना वो जवेरिया की तरफ से आते हैं। सही ऐसे ही है जवेरिया की तरफ से आते हैं। तो अच्छा लगेगा तो हम दोनों सेम एक साथ। अच्छा ऐसे बहनों में क्या बेस्ट फ्रेंड्स में भी आपने देखा होगा कि जो बहुत करीबी क्लोज लड़कों में ज्यादा होता है, फ्रेंड्स नहीं लड़कियों में भी होता है। आप देखें बेस्ट फ्रेंड्स जो होती है वो बहुत जो है ना मैं मुख्तार से इत्तेफाक पहन रही होती है लड़कों की जो दोस्ती है ना वो ज्यादा देर ज्यादा हाँ ऐसे ही है। लड़कियों का थोड़ा सा जज्बाती हो जाती है और थोड़ा वो क्या कहते हैं सिंफिन नाजुक है ना तो वो थोड़ा उनको समझ में थोड़ा देर से आता है शायद। नहीं लेकिन बहुत अच्छी बात है। हम ये देख रहे हैं कि ईद के त्योहार पे दोनों बहनों ने बिल्कुल सेम कपड़े जो है ना वेयर किए हुए और वो एक तो एसोसिएशन भी एक से। मैं चाहूंगा एक और चीज पूछना, जब आप लोगों ने बुलेटिन शुरू किया और एंकरिंग की फील्ड में आया तो दोनों ने जब पहले एक ने डिसाइड किया दूसरे का मैंने भी वही करना या दोनों का ही प्लान एक साथ था? नहीं, हम दोनों का प्लान साथ ही था कि हम दोनों एक साथ ही मतलब एंटर होंगे और इत्तेफाक से हम दोनों सेम ही डे जो है ऑन एयर हुए। लकीली के एक साथ हो भी गया। हाँ, मैं सुबह में बजिया शाम में ऑन एयर हुई थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये अच्छी चीज है, एक सुबह में एक शाम में। लेकिन ये अपने इंचार्ज को बड़ा तंग करते हैं। ये मैं इंचार्ज तंग होने के लिए होता है चले लेकिन ये कि अच्छी चीज है। स्क्रीन पे बहुत अच्छी एक चीज लग रही होती है कि दो बहनें एक साथ, क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं ना किस तरह से दो बहनें एक साथ कहीं बुलेटिन कर रही हैं कहीं किसी अलग अलग फील्ड्स में। तो समझ आता है कि एक ही ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रही है लेकिन न्यूज का जो है ना वो पहली बार देखा है मैंने। लेकिन कभी ऐसे मुश्किलात नहीं होती? कभी कभी ऐसे जैसे घर की बहुत सारी ऐसी पार्टी फंक्शंस हैं जहाँ पे दोनों ने साथ जाना है लेकिन दोनों को ड्यूटियां लगी हैं। अब ईद वाले दिन आप लोग यहाँ मौजूद हैं, घर पे सारे मेहमान भी आ रहे होंगे, तो उनको कौन टेक केयर कर रहा है? अब ये मतलब ज़ाहिर है शौक है तो इसके लिए तो सेक्रीफाइस करते हैं थोड़ा सा। शौक है तो सेक्रीफाइस करते हैं। इनके लफ्ज़ जो है ना काउंट करके रखें, याद रखिएगा पूरी दुनिया कि शौक है तो जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे। वही बात कुछ मानना कुछ होना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी पलक की जानिब बढ़ेंगे। पलक कैसा लग रहा है, खास करके मेट्रो वन न्यूज़ को आपने अभी ज्वाइन किया है और सीखा भी यहाँ पर आपने, सिखाने का मरहला भी रहा लोगों का आपके साथ। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई डांट भी देता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई बोल देता है आप ये गलत पढ़ रही हैं। तो इस चीज को कैसे लिया आपने? मतलब ऐसा तो नहीं कि आप दुश्मन बन गए उसके, भाई इसने मुझे कहा अब तो मैं नेक्स्ट टाइम इससे बात नहीं करूंगा, नाराज हो जाते लोग? मतलब मैंने सीखा, डांट से भी मैंने सीखा और अभी भी सीख रही हूँ। अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो मैं उससे सीखती हूँ और अब जो मुझसे सिखा रहे होते हैं लोग बता रहे होते हैं और मैं उन सब चीज़ों को करेक्ट करती हूँ। वही बात है ना, सीखने के लिए तो फिर आपको पूरी उम्र ही लग जाती है ना। आप सीख तो सारी जिंदगी सकते हैं क्योंकि चीज़ों को फिर जैसे जैसे चीज़ों में जिद्दत आती जाती है वैसे वैसे चीज़ें नई बंदा सीखता रहता है। रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो ये जो सीखने का अमल है ना ये सारी उम्र रहता है। मैं सही कह रही हूँ रुबाब? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही सीखने का कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमेशा जो सीखने का जो मरहला है वो जारी रहता है। और अब देखें ना मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम उस प्लेटफॉर्म पर किस तरह परफॉर्म करते हैं ये हमारी अपनी जो है वो एबिलिटीज होती हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो इदारा है वो आपको इतना स्पेस देता है कि आपको डिफरेंट जगहों पे यूटिलाइज करता है। आज जैसे आज की ट्रांसमिशन है, आज का प्रोग्राम है तो इसमें न्यूज़ एंकर्स को आपस में एक जो चिट चैट के लिए बिठाया है और एक उनको फ्रीली मतलब जो एक फ्रैंकली अंदाज में जो है बात करने का, खुशियां बांटने का जो है वो मौका दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनसे बंदा ग्रो करता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है, खुसूसन नए आने वाले। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर हम मैं मुख्तार जवेरिया मलिहा फलक हम लोग बुलेटिन करते हैं ना, तो मैं पूछना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा बुलेटिन करने में किसके साथ मजा आता है? सबसे पहले मैं मलिहा से पूछना चाहूँगी। वैसे
से तो जो बात है कि मेरी सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, ये अच्छा रहता है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि जब मैं जवेरिया के साथ बुलेटिन करती हूँ तो हम लोग हंसे बगैर नहीं रह पाते, बहुत हम लोग की जो है बीच में ना चल रही होती है, मतलब बुलेटिन मैं कहती हूँ तुम मेरे साथ नहीं करना बुलेटिन, फिर मेरा अच्छा मैंने एक चीज नोट की, जवेरिया को हंसी का दौरा अगर पड़ जाए बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर रुक नहीं सकता, जवेरिया को हंसी का चीजें जो है वो बिहाइंड द कैमरा है, हाँ स्क्रीन पर तो ऐसा कुछ नहीं जा रहा होता, मतलब अच्छा स्क्रीन पे जो लोग देख रहे होते हैं ना हमें, वो समझते हैं बड़े मोहब्बत से लोग हैं और ये गलत का लफ्ज है वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये हंसते भी नहीं होंगे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हम लोग जब न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे होते हैं साथ में जो भी एंकर मौजूद होता है उससे चिट चैट का सिलसिला जारी होता है, वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है या ऑफ कैमरा होता है, लेकिन अच्छा वो फिर हम लोग साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, साइन लैंग्वेज में ना कि इस तरह नहीं इस तरह, या फिर एक दूसरे को हम लोग कम्युनिकेट तो फिर इसी तरह से करते हैं। अच्छा जवेरिया से पूछूंगी तो फिर वो कहेगी मलिहा के साथ ही मजा आता है, ऐसे ही ना? मुझे भी मजिया के साथ बहुत मजा हाँ आता है। चले ब्रेक का टाइम हो गया हमारे पास, जबरदस्त है कि मलिहा और जवेरिया को बड़ा मजा आता है जब दोनों साथ करते हैं। ये हम चाहते हैं ये वाली बात आगे तक जाए तो भाई सुन ले, और दोनों की सारी शिफ्ट्स में बुलेटिन साथ ही लगा रहे हैं। फलक को किस तरह मजा आता है वो हम कहेंगे, लेकिन उससे सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक का वक्त हो चुका है, जाते हैं शॉर्ट ब्रेक पे, वापस आने जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है रौनक ईद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत ही खूबसूरत सी शाम है और ईद का दिन है और मजे की बातें शाम ईद के नाम और ईद का जो प्रोग्राम रौनक ईद आप तक पहुंचा रहे हैं खास करके, और इसमें सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आज जो एंकर हमारे साथ मौजूद है उनसे गुफ्तगू तो चल रही है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था वो करना मैं थोड़ा भूल गया था, मैंने कहा जरा पूछ लेते हैं सबसे। ट्रेनिंग्स भी हो रही है, हम सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, यहाँ सारे बड़े हमारे पास होते हैं जो कि रहनुमाई कर रहे होते हैं, इवन कि मैं भी हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मुझसे कोई गलती हो रही है तो भाई उसकी सीखी जाए, और उसके लिए कोई इधर बताता है तो मैं भी कहता हूँ यार सीखने का मरना है। और न्यूज एंकर की लाइफ मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी सीखना ही है, ऐसे मतलब क्योंकि रुबाब हमारी माशाल्लाह बहुत सीनियर भी है, मैं चाहूंगा रुबाब आप बताएं कि सीखने का जो भी अमल है ये पूरी जिंदगी चलता रहता है? बिल्कुल ऐसे ही पूरी जिंदगी चलता रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो सीखने के लिए आपकी विल बहुत जरूरी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ही आप सीख सकते हैं, अगर आप सीखना नहीं चाहते तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो सारी बात ये आती है कि आपके विल के ऊपर आती है कि अगर आप सीखना चाह रहे हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, वो शौक है, वो पैशन है आपके अंदर, तो फिर आप जो है वो चीज़ों को कहते हैं ना डिग करके भी निकालेंगे, आप सवाल करेंगे, सवाल करने में कोई बुराई नहीं होती, पूछने में कोई बुराई नहीं होती। तो आप जितना ज़्यादा सवाल करेंगे, आपके अंदर जितना ज़्यादा तजस्सुस पाया जाएगा, वो आपके एक्सपीरियंस में जो है, इल्म में जो है वो इजाफा करता रहेगा। ऐसा ही है। जबरदस्त। दूसरी जाने मरिया मौजूद है, मरिया क्या कहेंगी? सीखने सिखाने का मरहला जारी रहता है, अब जिन लोगों से आपने सीखा तो आगे अगर सिखाने की बारी आएगी तो बिल्कुल वैसा डिलीवर करेंगी लोगों को? मैं ये नहीं कह सकती कि मैं वैसा कर सकूंगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मैंने जब से मेट्रो में आई हूँ तो मैं सीख ही रही हूँ, न्यूज़ सीखी, उसके बाद फिर हमारे जो राना सर हैं उन्हें, वो हमारे टीचर हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमें सिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़ सीखी। वाहिद हमने देखा प्लेटफॉर्म मेट्रो पर न्यूज़ का ही है जो कि सिखाने के अंदाज में तो भरपूर तरीके से सिखाते हैं, हालांकि दूसरे किसी इदारे में जाए तो आपको वो ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जहाँ पे आपको सिखाया भी जाए फिर उसके बाद आपको ऑनर किया जाए। जब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सीखने का मरहला कैसा था? टफ था? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात बुरी लग जाए, कभी ऐसा होता है कि जो टीचर उसने डांट दिया या जो सिखाने वाला है उसने कुछ ऐसा बोल दिया, आपने बोला यार अब बस बहुत हो गया, अब नहीं करना मैंने, कभी ऐसा कोई मरहला आया? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी, जैसे हम कहीं मंजिल पे पहुंच रहे होते हैं तो ट्रैफिक जाम भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बट हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना ही होता है। तो मेरा गोल था कि मुझे न्यूज़ पढ़नी है तो पढ़नी है, तो सर से डांट भी पड़ी, बट सर ने बहुत अच्छे से सिखाया, ज़ाहिर है उनका सिखाया वही आज काम आ रहा है, तो मतलब उसको पॉजिटिव वे में लिया, बुरा नहीं चाहा। स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है मेरे ख्याल से, है सीखने के जो वो एक तो माशाल्लाह के सामने जो सर ने सिखाया, क्योंकि जब तक देखें हम चीज़ों को ऐसा होता है कि हम जब तक चीज़ों को सीरियसली लेंगे नहीं ना, तब तक हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, और हमारी सीखने का, जैसे मुख्तार ने कहा कि अमल जो है वो सारी उम्र ही जारी रहता है, तो उसके साथ साथ सख्ती भी बहुत ज्यादा, जैसे हमारे घर में हमारे बड़े मम्मा पापा भी करते हैं सख्ती, गलत और सही का जो फर्क है वो भी तो सिखाया जाता है, तो इसी तरह से ये अमल भी चलता रहता है। चलें, अब ये बस हमने जो न्यूज़ की बहुत बात करेंगे ईद के हवाले से, और इसके साथ ये बताएं गाने कौन से पसंद है? चलिए ये बताएं। और ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं। स्टूडियो में ना अक्सर बेशतर बैक पे हम देखते हैं कि किसी का बुलेटिन चल रहा है तो पीछे से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, खूबसूरत आवाजें आ रही होती हैं, तो पता चलता है कि भाई वो कोई मलिहा या जवेरिया है, उन दोनों में से कोई गुनगुना रहा है। कौन गुनगुनाता है सबसे ज्यादा?
मुझे पसंद बजिया। है आपको बहुत गाने गाना, हाँ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़े सैड सॉन्ग्स पसंद है, इस तरह के नहीं पसंद। अच्छा चलिए खैर वो सुनेंगे आखिर में। आपको पसंद है गाने? जी बहुत ज़्यादा गाने मुझे मूवीज से सुनने ज़्यादा पसंद है या सुनाने पसंद है? सुनने पसंद है, और जब बजिया गाती हैं तो उनके साथ मुझे भी पसंद है गाना क्या साथ बात में। है। रबाब आपने कभी गुनगुनाया? आपको मजा आता है कुछ गुनगुनाने? हाँ बिल्कुल, मैं ज़्यादातर जो है वो नुसरत फ़तेह अली साहब और राहत फ़तेह अली साहब को सुनती इंसान हूँ। तो एहसासात का तो मुरक्कब है ना कि उसको तो बिल्कुल, कुछ ना बिल्कुल। कुछ मतलब जज्बात हैं, उसको होता है कि सुनना भी है सुनाना भी है। हाँ, तो तो कभी मुझे सुनने की नहीं- हद तक है या सुनाने की हद तक नहीं, ही है? सुनने की हद तक ही है। और लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया मेरी। तो क्योंकि मैं रेडियो से भी मुंसलिक रही हूँ, तो आवाज़ का तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अच्छी आवाज़ अता की है। और बाकी ये है कि हाँ, मैं नुसरत साहब को और राहत फ़तेह अली साहब को बहुत सुनती हूँ, और ख़ास करके जो उनकी शायरी होती है उस पर फोकस करती हूँ कि उनकी शायरी से मुझे क्योंकि लगाव है, तो समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके जो कलाम है, जो गायकी है, उसके ज़रिए से वो दिल में उतरती है। तो अच्छा, बड़ा लिखने का भी मौसीकी शौक रखती हैं कि कभी कुछ ऐसा कुछ लिखा हो या लिखना चाहती हैं, या कभी सोचा इस तरह से? मैं लिखने का शौक रखती हूँ। मैंने मेट्रो की तरफ से मुशायरे अटेंड किए हैं, और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो उनकी तरफ से भी अरेंज किए गए थे मुशायरे, तो मुझे उसमें पढ़ने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेट्रो ने मुझे बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो दिए ये हैं, तो इसमें चले कोई शक नहीं। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास देखें और भी जो छुपे हुए टैलेंट होते हैं ना, उनको थोड़ा निकालने में वक्त लगता है। कोई सिंगिंग कर लेता है, कोई शायरी कर लेता है, कोई एक्टिंग कर लेता है, कोई मॉडलिंग कर लेता है। तो यहाँ हमारे पास सिंगर्स भी मौजूद है, हमारे पास शायर भी मौजूद है, क्या बात है। और न्यूज़ एंकर्स तो है ही। न्यूज़ एंकर्स तो एंकर्स तो ऐसे ही है। फलक की तारीफ बढ़ जाते हैं। फलक कुछ गुनगुनाती हैं आप? बहुत कम, बहुत कम। शौक क्यों? है सिंगिंग का? गाने तो हर इंसान ही सुनता है, बहुत कम, थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे सिंगिंग का शौक शौक नहीं क्यों है। नहीं? अच्छा, क्यों चलिए नहीं बताएं, है? क्यों नहीं? वैसे ही बस नहीं, शुरू से शौक बचपन से ही नहीं क्या है। मतलब शौक क्या है आपके? क्या करना चाहती हैं कि न्यूज़ के अलावा क्या ज़िंदगी में सोचा है कि ये मैंने आगे चल के करना है? मुझे तो लॉयर बनना है। लॉयर बनना है। लॉयर बनना है। क्या बात है भाई, जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, लॉयर भी बन रही है और साथ में ये न्यूज एंकर भी है। आने वाले वक्तों पे जो है ना बस इनके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ऐसा ही डरना पड़ेगा, पड़ेगा। डरना पड़ेगा। अभी से डरना स्टार्ट कर चलो, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, मैं चाहूंगा कि खास करके जो हमारे पास जो जवेरिया और मरिया मौजूद है, जो जवेरिया से बात करूंगा। जवेरिया, आप छोटी हैं या बड़ी हैं? पहले ये बताएं मुझे। मैं छोटी हूँ, ये मेरी आधी जिंदगी यही बताते बताते गुजर गई कि मैं छोटी हूँ, ये मुझसे बड़ी है। हमारे असल में दरमियान में बस 1 साल का आई डिफरेंस थिंक है। यूनिवर्सल है कि जो बड़ी बहन है वो छोटी लगती है, और हाँ। जो छोटी है वो बड़ी लगती है, और ये मेजॉरिटी मैंने खुद भी देखा है। ऐसा हाँ, है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ही है। होता है। तो आपको हमें कभी किसी नहीं- ने आप छोटी, तो आपको बुरा नहीं लगता होगा कि यार नहीं मुझे बोल दिया नहीं, मैं क्योंकि छोटी हूँ? आपको खुश आई होती नो है? कि मैं तो हूँ कि बड़ी तो तो आप वैसे खुश होती हैं अंदर अंदर, चलो मुझे नहीं, ये वाली चीज नहीं है। ऐसा हम नहीं? दोनों नहीं, हंसते हैं ऐसा कि नहीं। क्या बोल रहे मैंने हैं। कहा हाँ पता है। अच्छा लगता भी है ना कि बहुत सारे बाहर लोग देखने में भी ऐसा feel हमें होता है जवाब ना कि पता है। आप छोटी और आप बड़ी, और तो लोग ऐसा हमें feel twins भी हाँ, भी समझते कहते हैं, twins twins भी भी बोलते कहते हैं, हैं। हाँ। और साथ एक जैसे कपड़े पहनती है तो फिर बिल्कुल ही तो बिल्कुल फिर ही। लगता है फिर तो। सिस्टर तो बहुत क्या बात है। resemblance अच्छा भाई, होती दूसरी है। जानिब जो है ना, इस वक्त मैं आपको बताऊंगा ये प्रोडक्ट जो है यहाँ मौजूद है एडमिरल की। अब ये जो एडमिरल जो प्रोडक्ट है इसके बारे में बताया जा रहा है कि एडमिरल पाकिस्तान का पुरएतमाद ब्रांड है। खास करके ये मर्दों के लिए तैयार किया गया है, और इसमें खास करके बताया जा रहा है कि शेविंग क्रीम भी है, इसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि जी बॉडी लोशन भी है, इसके साथ साथ आफ्टर शेव भी मौजूद है। मर्द हजरात जो कि चाहते हैं अपने आप को पुरएतमाद रखना, तो भाई ये जो एडमिरल की प्रोडक्ट है पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है, हर कॉस्मेटिक स्टोर पर मौजूद है। और खास करके हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसकी बहुत बड़ी रेंज है मर्दों के लिए। अगर आपको पुरएतमाद नजर आना है, आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं, आप मीडिया कम्युनिटी से हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपने पुरएतमाद नाम एडमिरल को जरूर अपने घर पे रखना है। खास करके इसके बॉडी लोशंस हैं, इसके फेस वॉश हैं, दीगर एक बड़ी रेंज है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कॉस्मेटिक की दुकानों पे ये नहीं मिल रहा है तो आपने जाना है इनकी वेबसाइट पे www.cosmeticworld.com.tk पे, और आपने वहां जाके इनसे ऑर्डर भी करना, खास करके डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैंने भी इस्तेमाल की थी। और सबसे अच्छी चीज है कि इसकी एक और जो क्रीम है जो कि काफी ज्यादा मशहूर हो रही है हेयर्स के हवाले से, हेयर रिमूव के हवाले से, तो भाई वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज के हवाले से, पेपोरिटी से यहाँ पर इसमें से मौजूद है। पेपोरिटी के नाम से इनके पापड़ भी हैं, इसमें बहुत बड़ी एक रेंज है इनके पास, हर फ्लेवर में दस्तयाब है। तो भाई अगर आप चाहते हैं अपने घर में बच्चों को, और ईद का त्योहार है तो लोगों को गिफ्ट हेल्दी करना चाहते स्नैकिंग हैं, अगर करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल ये आप जरूर आपने खरीद इनको जो सकते है ना हैं। वो राब्ता भी कर सकते हैं और दुकानों पे भी अवेलेबल है। अच्छा जी,
और इसके साथ साथ हम अगर आपको बताएं कि ये जो न्यूज इंडस्ट्री हमारी है ना, इस न्यूज इंडस्ट्री के अंदर जो है ना लोग आते भी हैं, लोग मौजूद भी होते हैं, कुछ लोग बैकअप पे मौजूद होते हैं, कुछ लोग न्यूज पढ़कर आ रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बोलते हैं ईद शो आपका है, लेकिन पहले आप न्यूज करेंगे फिर आप आएंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अनाया, और अनाया इस वक्त न्यूज करके आ रही है, तो एक बहुत बड़ी जंग लड़कर आ रही है, तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। मजे मजे की ईद की खबरें पढ़कर आ रही है। मजे की तो ईद बहुत ज्यादा हो गई है, बस अब खाने को देख के ज्यादा मजा लग रहा है। क्या बात है, चले भाई ये अच्छी बात है। और मेट्रो न्यूज की खास बात है कि पूरा दस्तरखान सजा हुआ होता है, या मिठाइयाँ भी मौजूद है, इनको भी मौजूद है। आपके घर में भी इसी तरीके से पूरा इस्तेमाल होता है? बिल्कुल इतना होता है। मेट्रो वन न्यूज और हमारे घर में कोई फर्क है, एक ही तो है हम लोग का, क्योंकि ज्यादातर वक्त हमारा यही गुजर रहा होता है, तो ये भी हमारा घर ही पूरे होता है। रमजान मैंने ये चीज नोट की कि हमारी तमाम एंकर्स जो है ना, ड्यूटीज की टाइमिंग्स भी सबकी ज्यादा थी, क्योंकि आपको पता है कि रमजान का जो पूरा महीना हमारा गुजरता है उसमें मसरूफियत भी ज्यादा होती है, न्यूज भी ज्यादा होती है। स्पेशली जो इस वक्त रमजान गुजरा है इस साल, उसमें हमने जंगों का सीजन बहुत ज्यादा देखा है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है ना, वो हमारी पूरी मेट्रो वन न्यूज की टीम ने पहले से अलर्ट जारी किया हुआ था तमाम एंकर्स के लिए, बर वक्त यहाँ अवेलेबल होना है, जिस वक्त बुलाएंगे उस वक्त आपने आना है। रोजे रमजान हम लोग भी अब बोले थोड़ा सा, हाँ, या आपको इसलिए बोलना है, हम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग सब लोग हैं, हम आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मेजॉरिटी में खवातीन मौजूद हैं, मुख्तार अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा बोल के चाहिए दिखा कि दूंगा। थोड़ा बोले भाई, मुझे मेरा भी है वो ये पर्सनल ओपिनियन है। वैसे ये बताएं कि आज ईद है। आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, thank ईद you की so collection much, आपकी बड़ी बहुत जबरदस्त लग रही है और आप बहुत अच्छी लग रही thank हैं। अब ये you। बताएं कि ईद कैसे गुजारती है सुबह से शाम तक? चल सच सच बताऊं, हाँ, सच मेट्रो सच वन बताएं। में नहीं वैसे तो पूरे मेट्रो वन में दिन आज ही गुजर गुजार रही जाती है, है। लेकिन जैसे इसके अलावा जब घर में गुजारती है तो कैसे गुजारती है? फैमिलीज आ रही है, भाई फैमिलीज आ रही होती हैं, हम लोग जा रहे होते हैं, खाने से मुझे बहुत लगाव है, खाने बन रहे होते हैं, बनाती खाना खा हैं रहे या होते खाती हैं। हैं? खाने वालों में से हूँ मैं, और मैं आप सबको बोल रही हूँ प्लीज खाएं। मैं जब से आई हूँ मैं 2 से 3 दफा खा भी चुकी, मैंने और आप लोगों को खाएं, ऑफर भी आप दे खाएं, चुकी। बिल्कुल खाएं, ये तो अच्छी बात है। ईद का त्योहार है, खाना खिलाना और खाना खाना। भाई दोनों- मुझे ये बताएं, ईदी देने वालों में से लेने वालों में से? देखिए आप बड़ी हम हैं, लेने आप वालों ईदी- में से। दे यानी देंगे तो जेबें हम वहां पे भारी हैं, लेने जेबें वालों वहां में पे से। भारी हैं। हम चलें देंगे, ठीक। हम वो देंगे तो नहीं। ज़ाहिर ईद का त्योहार शुरू हो चुका है, और अब ये जो ईद के त्योहार पे जैसे हम यहाँ से जाएंगे तो ईदी की जो बांटने का सिस्टम है वो भी शुरू हो जाएगा। वैसे बताए डायरेक्टर साहब ने कितनी ईदियाँ दी हैं आप सबको? ये बताने वाली बात है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि आप लोग को ईदी मिली? लेंगे, अभी हम लेंगे लेंगे। इंशाल्लाह अभी ताला। हमारी लेकिन मुलाकात अभी हमारे नहीं जो हुई, यहाँ हम पे जरूर लेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही अच्छे से एक ही अदद मेल एंकर हैं, वो हम सबको उन्होंने हमसे वादा किया है 5-5 हजार ईदी हम सबको नहीं, देंगे। आप तो ऐसे करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब जो है ना वो बोलेंगे बेटा ये 5-5 हजार रुपए नहीं, फिर मुख्तार आपको पता है, फिर मुख्तार नजर ही नहीं आएगा उस दिन। अच्छा ये भाई मुझे सब लोग ये ईदी बताएं जरूर कि होगी। कौन सुबह सुबह उठ के जो बचपन वाली ईदी होती थी, तैयार शैयार जल्दी सोना है कि फुप्पो के घर जाना है, खाला के घर जाना है, ईदी लेने है। हमारा तो है अभी भी वो रिवायत। हमारा तो अभी भी यही है, और हमारा उससे ईद पहले इसी से होती है। वाकई बिल्कुल रेडी ऐसा होते ही हैं, है। फिर ईद मिलते हैं अब्बू से, वरना भाई बाबा से। ईद ही नहीं देते अगर सुबह सुबह रेडी हाँ, नहीं कहते हो हैं हाँ, मुझे यही तैयार वाली चाहिए कहानी सब। है। हाँ फिर ईद ही मुख्तार आप मिलती है। बताइए, आज हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे घर में तो यही है। क्योंकि ईदी का जो सबसे अच्छा मजा आता है वो यही आता है कि सुबह सुबह जब बिल्कुल नाश्ता ऐसे करके ही, आप आए exactly। तो सारे घर वाले रेडी हो तो ईदी में पता चला ईद का दिन है, वरना पता तो- चलना चाहिए ईद का। वो असल में होता ही है ना कि हालांकि उसके बाद आके सो जाए आप। मेरी हाँ, तो ईद उसके ऐसी बाद हम होती है नाश्ता करके कि सो जाते मैं हैं। जो पूरी रात भी जाग रहा होता हूँ, सुबह नमाज पढ़ने के बाद और उसके बाद शीर खुरमा खा के घर में सबको ईदियाँ दे के फिर उसके बाद होता है सोने का टाइम। वैसे ये भी हमारा घर है और इन्होंने हमसे वादा किया है, ये इस घर में भी ईदी सबको बांटेंगे। हाँ, सही बिल्कुल, है? हर साल की तरह इस साल भाई भी स्क्रीन होगी। पे बोल देंगे तो ज्यादा खुशी हो जाएगी हम हाँ, सबको। हर साल की तरह ऐसा नहीं है कि आज कोई पहला साल है ईद का। हर साल हम यहाँ ईद मनाते हैं भरपूर तरीके से, और सबके साथ ईदी का भी सिलसिला रहता है, सबसे ईदियाँ लेकिन जो देता भी हूँ, बड़ा सबको है ना, ईदियाँ देता भी अच्छा हूँ। मुख्तार, मैं कह रही हूँ, जो बड़ा है ना, अगर थोड़ा थोड़ा, लेकिन कोई मानेगा नहीं ना कि मैं बड़ी हूँ या मैं छोटी हूँ। सब जो बड़ा है वो जो छोटों कद में को- बड़ा है वो आज ईदी देगा। जो बड़ा है वो ईदी देता जाए। रिश्तों में जो बड़ा है वो भी ईदी देगा। जो इंचार्ज है वो भी ईद ही देगा। रिश्तों में मैंने बोल दिया ना, इंचार्ज तो देगा ही देगा। अच्छा रबाब ये बताइएगा कि अब ईदी की तो बात हमारी आ गई कि ईदी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, तो रोजाना की बुनियाद पे खत्म कर देती हैं ईदी, या ऐसा होता है कि जी नहीं, अब एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से चली जाती है। अरे यार, बड़े ये जो तो है वो हमें ईदी देते हैं, इनफ्लो होता है और आउटफ्लो हो जाता है, ऐसे ही इनफ्लो होता है बिल्कुल आउटफ्लो ऐसे ही होता है। और अभी बात हो रही थी कि ईद की सेलिब्रेशन की, तो मैं इस पे एक बात ही मेंशन करना चाहूँगी कि अभी जैसे हमारे पूरे रमज़ान गुजरे, तो आपने भी जिक्र किया कि जंग की सूरत हाल में, और हमारे ऑफिस में भी हंगामी सूरत हाल थी, जाहिर सी बात है। और आप बड़ी मुतहरिक नजर आई हैं। एक दो ट्रांसमिशंस पे तो हम लोग भी साथ रमजान में बैठे हुए साथ बैठे थे, थे। और ऐसा माहौल होता था कि वाकई में जो हमारे प्रोड्यूसर हम सुहेल शबीर साहब की मैं तो बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि वो एक दिन पहले बकायदा तौर पे हमें गाइडलाइन देते थे कि देखो ये सारे पॉइंट नोट्स हैं, ये पॉइंटर्स हैं, आपने इसके ऊपर बात करनी है। फिर
वो तमाम लोगों को लाइन अप करना, उस तरीके से करना बहुत बड़ी बात थी। तो वो ये भी रमजान के महीना महीने जो है हमने ऐसे गुजारा है, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि ईद है, तो ईद पर हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो इन जंगों में मुतासिर हुए हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। इसके अलावा जो हमारे जवान सरहदों पर मौजूद हैं, जिनके सरहदों पे होने की वजह से आज हम यहाँ पर बैठकर ईद मना रहे हैं, तो हमें अपने जो सरहदों पे मौजूद जवान हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। उनकी फैमिलीज भी, उनका भी दिल करता होगा कि छुट्टी लेकर आ जाएं और हम हमारे साथ ईद करें, लेकिन जो है वो जाहिर सी बात है कि सबको बैक वक्त छुट्टी नहीं मिल सकती, तो सरहदों की हिफाजत कौन करेगा। तो इस तरह के मामलात हैं। इसके अलावा जो शहदा की फैमिलीज़ हैं, जो हमारे फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उनके जो शहदा हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनसे भी इज़हार यकजहती करना चाहिए और अपनी खुशियों में उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। और मैं तो कहता हूँ कि ये हर कहते हैं पाकिस्तानी के दिल का जज्बा ही यही है कि जी हम यहाँ अगर सुकून से बैठे हैं तो हमें ये बात पता है कि हमारे बॉर्डर्स पर रखवाली करने वाले कौन है। तो ये मतलब एक एक बार अगर हम बोल भी रहे हैं तो ये बहुत कम है, मतलब ये सिर्फ इस तरह बोल देना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अमली तौर पे हर इक़दाम करने होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ फलक भी मौजूद है। फलक, क्या कहेंगी, ये ईद क्या दूसरी ईदों से मुख्तलिफ लग रही है आपको? क्योंकि रमजान भी हमने गुजारा है, रमजानों में हमने देखा कि थोड़ी सी ये टेंशन वाला माहौल रहा, जंग के हवाले से भी आपको लग रहा था कि हम ईद मनाएंगे या ईद जंग में होगी। मुझे ये इस वजह से थोड़ी मुख्तलिफ लगी क्योंकि इस बार मैं न्यूज़ एंकर हूँ, पिछली ईद पे न्यूज़ एंकर नहीं थी। अरे बात है बड़ी जबरदस्त। फलक ने बड़ी अच्छी बात बोली, अगर ऑन एयर नहीं थी, ऑफ एयर में प्रैक्टिस कर रही थी काफी, सेम गोज विद मी। लेकिन ये अच्छी चीज है कि जो पहली बार ये ईद बना रही है, तो भाई ये चीज बहुत अच्छा है कि फलक जो है ना वो ईद इस वक्त मेट्रो के साथ मना रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वक्त है, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि जी ब्रेक ले लीजिए, तो भाई ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है रौनक ईद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे रौनक ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत चेहरे जिनको आप हमेशा मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली ईद का दिन जो है वो अपने एंकर्स के साथ मना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत चेहरे कह रही है, वैसे भी खूबसूरत चेहरे हैं। मैंने तो ये की टीवी पे नहीं आती। अरे हम वैसे भी खूबसूरत हैं, आप गलत मेरी बात समझ रहे हैं। वैसे भी खूबसूरत है, हम वैसे भी खूबसूरत का राज जो है ना वो बस मैं कहूँगा कि अब अगर अफशा करना चाहें हम तो अफशा के लिए अफशा को बुलाना पड़ेगा। ये बात तो है। अफशा ही नहीं बल्कि हमारे साथ मुराद भी होते हैं, एलेक्स भी होते हैं, उसके साथ साथ फरजाना भी होते हैं। भाई ये इनकी बड़ी मेहनत है कि इनकी वजह से आपको और बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो इतने सारे एंकर्स होते हैं, जल्दी जल्दी काम लगे हुए होते हैं। एक ने बाल बनवाने, एक ने आई मेकअप कराना, एक ने कुछ कराना, तो बहुत ही अफरा तफरी का। जैसे अभी हम मेकअप रूम में जब रेडी हो रहे थे तो फलक कहने लगी ऐसा नहीं लग रहा जैसे घरों में शादियां हो रही होती है या घर में जब शादी का माहौल होता है तो इस तरह से अफरा तफरी मच जाती है। ईद का है खुशियां बांटना, खुशियां समेटना, खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, एक चैलेंजिंग चीज होती है कि जब घर में इतने सारे मेहमान आ जाते हैं, आखिर में रह जाता है मरहला सफाई का। अब हमें आऊंगा इसके ऊपर, तो ये बताया खैर कुछ घरों में चाहे वो मेड्स भी आती हैं, वो भी काम करती हैं, लेकिन ईद की जो तैयारी और ईद के इख्तिताम तक वो बर्तन धोने वाली जो कहानी है, वो मुझे लगता है कि वो तो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म स्टोरी कह सकते हैं, नेवर एंडिंग स्टोरी। जवेरी क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं क्या मलिया कहती होंगी कि जवेरिया आखिरी जिम्मेदारी आपकी, सारा खाना मैं लगा रही हूँ, आपने समेटना। ऐसा कुछ नहीं, हमने काम बांटे हुए। अरे वाह, यानी सेटलमेंट हुई। हाँ, दस्तरखान लगाया, एक ने है तो उठाएगा दूसरा। सुबह के बर्तन मैंने धोए थे, रात के बर्तन बच गया, हमने बांट दिया था कि लड़ाई खत्म, तो हमने काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे क्या जैसे भाई जा रहा है, ये बहन जा रहा है, ये बहन जा रहा है, मम्मा ने भाईचारा भी लगाया हुआ है, भाइयों को भी काम में लगाया हुआ है, आधे काम उनकी अपनी अलग। हाँ, वैसे बोला जाता है लड़कियां काम करती हैं, ऐसा नहीं, लड़के भी अपने घर में काम करना चाहिए, जरूरी है। भले धक्के देके कराना पड़ता है लेकिन करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जैसे देखें अब ये बहनों की या भाइयों की भी बात हो रही है, तो जहाँ शादीशुदा जो लोग होते हैं, जिनके हस्बैंड्स होते हैं, तो वो अपने शौहरों से काम करवा रही होती है, करवा नहीं होती, मतलब वो जिम्मेदारी बांट लेते हैं ना। आप बताएं, आप कितना काम करवाती हैं? मैं ज्यादा नहीं करवाती क्योंकि मुझे पता है फिर बाद में उसका एक्स्ट्रा मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो खुशी खुशी कर लेते हैं और कुछ कहते हैं कि भाई मैं बस ये जो है ना ऊपर ऊपर का शॉपिंग हो गई। भाई कौन सी वाली साइड के हैं?
भाई तो दूसरी वाली साइड है, हाँ, ऐसा ही है क्योंकि मैं नहीं खतरा मोल ले सकती। मुख्तार आप क्या काम करते हैं ईद पे? मैं ईद पे क्या काम करता हूँ, ईद पे मेरा जो सच्ची नहीं बात है, वैसे आप अपनी वालदा के साथ, भाभी के साथ घर में अच्छा कामों मैं में आप हेल्प बिल्कुल करवाते मजे की हैं? बात बताऊं आप लोगों को। सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ और जब मैं नमाज पढ़ के आने से पहले, जब मेरी, क्योंकि मेरे घर में एक रिवायत है कि मेरी अम्मी ही शीर खुरमा तैयार करती है, क्योंकि हम सबको अपने घर में अपनी अम्मी के हाथ का शीर खुरमा बहुत बिल्कुल पसंद ऐसा है, ही तो हमारी अम्मी जो है वो शीर खुरमा बनाती है। हाँ ये है कि जो मेरी भाभियां वगैरह जो है वो उनके साथ मिलकर काम Contribution करती कर हैं। लेकिन मैं वो जो घोटा बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, वैसे हलीम का होता है घोटा, वो जो लेकिन चलाना जो होता है चलाना ना, होता है होता है ना, ना, आखिर में मैं चलाता जरूर हूँ, मुझे मजा आता है। नहीं तो मैं कहता हूँ, बर्तन हाँ भाई, बर्तन ईद है। धोए कभी, बर्तन वगैरह धो लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हाँ हैं। जब मेरी अम्मी वगैरह नहीं होती यहाँ पे, सब बाहर नहीं, होते हैं। हार्ड टू बिलीव, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इट, क्या आप बर्तन भी धो लेते नहीं हैं? मुझे आते हैं धोने, हाँ मैं धो लेता हूँ। नहीं नहीं, आंटी ने तैयार किया ना फ्यूचर के लिए, जब भाभी के लिए तैयार किया हुआ है। आंटी ने तैयार किया ना फ्यूचर तो यही है। हाँ, जब फ्यूचर के कभी लिए। घर वाले नहीं होते तो आपको अपने काम खुद करना, क्योंकि मैं ना बड़े सफाई पसंद हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं मेड्स वगैरह को फिर नहीं बुलाता उस वक्त, मैं क्योंकि अकेला हूँ तो इसलिए। लेकिन उस वक्त फिर जो बर्तन वगैरह तो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो डिस्पोजेबल इस्तेमाल कर ले बंदा, लेकिन अगर डिस्पोजेबल नहीं हो तो फिर खुद उठ के थोड़ा सा काम कर ले, ये होता है। इसमें कोई शर्म नहीं है। हाँ, इसमें अपना शर्म काम नहीं। करें, ये तो हमारी सुन्नत भी है ना। बिल्कुल, देखें घर के हाँ, छोटे मोटे काम जो है वो जाहिर सी बात है कर लेने मेड से चाहिए। की हाँ, जब दिल तो बात हो नहीं रही थी, चाहता, मेड लेकिन पहले दिन मुझे आती खाना उसके बाद पकाना नहीं धोती आता, लेकिन मुझे सिर्फ चाय बनानी आती अंडा बॉयल लेने है। अंडा बॉईल कर सकता हूँ, अंडा चाय boil बना कर सकता हूँ, ये चीज। चाय बनानी आनी भूखे तो चाहिए। नहीं रहेंगे ना, भूखे यार नहीं एंकर्स को रहेंगे, अगर चाय ना मिले और चाय उनको बनानी ना आए तो फिर क्या फायदा। मरिया चाय बनाती है ऐसे ही क्या? है। जी बिल्कुल चाय बनाती चलो हूँ। फिर कब पिला रही हैं हमें? हम मुझे आपके घर- हैरत, जब आप कहें। मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है कि मलिहा कुकिंग वगैरह कर लेती है। जी मैं कर लेती हूँ। मैंने जवेरिया का तो सुना है कि वो कुकिंग करती है। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा करती हैं, तो आप निहारी पाए वाई कुछ बनाने नहीं, आती हैं? ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे बनानी आती है रोटी। ओफो, रोटी पराठे में बहुत गोल अच्छे गोल रोटी वो तो नहीं कि एक प्लेट स्टेंसिल रखा हो, जब पूरी नहीं, बन जाए उसके बाद नहीं, उससे- नेचुरल बनाती हूँ, रोटी मैं भी नेचुरल। बहुत अच्छी बना लेती हूँ। मैं अपनी बिल्कुल मम्मा की गोल, तरह बनाती हूँ। जो फुल्का नहीं होता, जो फुल्का जिसको हाँ, कहते हैं, बिल्कुल। आई कैन आल्सो। सबसे अच्छी चीज अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो वो रोटी पराठे ही है, सहरी में बस आपकी बनाती हूँ। जिम्मेदारी होती जब होगी कि रोटी तो आप इससे ही ये हाँ, जाहिर हो हाँ, रहा है कि ऐसा है, हमारे जो न्यूज ऐसा है। एंकर्स हैं मतलब घरेलू भी ऐसा नहीं है कि काम बस करते हैं। मल्टी लगता टैलेंटेड होगा सबको कि एंकर है तो पर कुछ आने नहीं वालों करती को कुछ होंगी, नहीं आता, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं नहीं है। है। मेरी खुद की आदत है काम करना, सच में मुझे अच्छी बात है ना, मुझे अपने बात आसपास सबके मैस अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं तो मैं खुद ही से सफाई करती हूँ। अच्छा सच बोलूं तो मुझे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो जवेरिया सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? मैं खानों में जैसे मुझे ना हाँ नहीं हम पूछ रहे हैं जवेरिया सबसे मुझे लग रहा है आप मुझसे बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी हम करूंगी। पूछना चाह रहे हैं जवेरिया सबसे अच्छा क्या जैसे मैं बनाती हूँ लजानिया, मुझे बनाना बहुत लजानिया? बहुत जबरदस्त बनाती है। मजेदार, मैंने खाया। हाँ, लजानिया, व्हाइट सॉस पास्ता, ये सब मेरी स्पेशलिटीज हैं। और बाकी उसके अलावा जो चीज़ मैं रेसिपी देख लूँ, तो इटालियन बनाती, मतलब आपको ज्यादातर खुद की मुझे शौक उसका है। इटालियन बट मैंने फूड बिरयानी भी बनाई थी, फर्स्ट टाइम मैंने बिरयानी भी ट्राई की है, कीमा भी बनाया है और चिकन कढ़ाई भी जब बनाई मेरी है। रमजानों से पहले ना सारी डिशेस ना रेडी करती जो है, रमजान में अलग-अलग फ्राइड dishes आइटम्स हैं। नहीं होते लाइक, वो बहुत जबरदस्त बनाती है। क्या तैयार किया? जो आप बोले क्या बात है भाई, जेविरिया डिफरेंट डेजर्ट्स ट्राई करती है। कल ही तो आप लोगों में से मुख्तार ऐसा खाने कोई- की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो मेट्रो वन के कुक हैं, शेफ हैं, और जो हमारे साथ जो हमारे किचन में लगे हुए होते हैं, उनके हमने पूरे रमज़ान जो है बहुत मज़ेदार किस्म के मज़ेदार पकौड़े से खाए हैं। पकौड़े, और exactly. ऐसे पकौड़े आपको घर में भी नहीं मिलते जो उनके हाथ में जायका है। तो और फिर इसके अलावा पूरे जो थ्रू आउट रमज़ान में उनको सर्व करना, उनकी पूरी टीम को मैं सराहना चाहूँगी कि मेट्रो की जो पूरी टीम है, जो मिलकर हम काम करते हैं, तो ये सब कुछ एक बंदा स्क्रीन पर आ रहा है तो उसके पीछे पूरी एक टीम लगी हुई है, ठीक है। वो आप उस टीम में आप ले लें, जो आपका पियोन है, आपको जो चाय सर्व कर रहा है, टी सर्व कर रहा है, ठीक है, वो बंदा जो डेस्क पर आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके लिए एनएलई पर काम कर रहा है, जो एडिटिंग पे बैठा हुआ है, exactly, और सही। मतलब पूरी पूरी टीम टीम एक है। होती है। और ये सारी टीम वर्क के नतीजा ये होता है, एमसीआर हो गया, पीसीआर हो गया, Exactly. इसके अलावा मतलब गेट के गार्ड की से लेकर जो है वो आप अंदर तक, आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, हाँ वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, तो जब सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाकर कुछ स्क्रीन पर नजर आता है, तो वो फिर स्क्रीन कहलाती है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा दूसरी ही है, जाने मैं सबका ये contribution भी है ना, मैं पूरा। ये जवेरिया और मलिया से भी पूछना चाहूंगी कि आप दोनों पकौड़े बना लेती हैं? पकौड़े मैंने कभी ट्राई नहीं किया और ना मुझे उनको बनाने का कोई शौक है। शौक भी नहीं है? अभी ऐसा होना नहीं हुआ कि मम्मा बनाती है मम्मा ही पकौड़े, बनाती हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट अगर कोई डिशेस हो तो फिर हम लोग बनाते हैं Fruit चाट इफ्तार हो में। गई, Italian चाट हो इफ्तार गई। जवेरिया और मैं ही प्रिपेयर अच्छा, करती बाकी हूँ। प्रिपरेशंस सहरी भी मतलब आप इफ्तार, मम्मा की हेल्प करा देते हैं? लॉयर की otherwise तरफ भी बढ़ पकौड़- गए, हाँ लॉयर की तरफ बढ़ गए। हाँ लॉयर, अच्छा ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि हमारे कोई फ्यूचर में कोई लॉयर क्या की पकाना वजह से वकाना आता है, लॉयर केस तो के नहीं केसेस कर तो देंगे बाद में डील करेंगी, लेकिन घर पे क्या केसेस डील करती है, चलिए ये बता। कुकिंग के मामले में तो मुझे बहुत डांट पड़ती है मम्मी से। क्यों? आप सबसे बड़ी हैं अपने घर में?
तो फिर आपको तो खाना पूरा बनाना आना चाहिए। शौक नहीं है। शौक नहीं है तो मतलब आप फिर वो आप उसी पे इंहिसार करती हैं कि डिलीवरी बॉय को फोन कर दिया कि भाई लेकर आ जाओ ये, ऐसा ही? नहीं ऐसा नहीं है, मैं कर लेती हूँ अगर कभी काम की आफत आए कि करना है तो फिर करना ही पड़ता है। देखिए मुझे कभी कोई आफत आए तो वरना नहीं। सही। तो क्या क्या बनाना आता है आपको? मुझे मोबाइल से देख के सब कुछ बनाना। बस आपका वाला हिसाब है मुख्तार, अंडा भी उबाल लेती है और चाय भी बना लेती है। देख रहा था बहुत अच्छा खाना बनाती है। और कुछ नहीं आता, मतलब कभी कोई चीज ट्राई की हो आपने? अब अतीब में होता है ना, अच्छा शौक होता है ना, देखिए कुछ लड़कियों को खुद ब खुद शौक होता है कुकिंग करने जिनको खाने का शौक होता है ना उनको बनाने का भी होता है। जैसे हमें भी शौक है कुछ नया ट्राई करें, कुछ नया, जैसे रमजानों में अक्सर मौका मिलता है नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें, कुछ नया ट्राई करें, तो इस तरह से है ना। मजे का था, बहुत मजे का। मैंने और भी लोगों को खिलाया यहाँ पे साग, मैंने भी खाया था, अच्छा था। रुबाब ने आप लोगों ने भी ट्राई किया ना। तो जिनको शौक होता है खाने का वो बनाना भी फिर वो सीख लेते हैं, वो खुद ब खुद उनके अंदर एक चीज होती है। लेकिन कुछ लोगों को कुकिंग का या इस तरह से चीजों का शौक अच्छा, नहीं अगर भी होता अचानक से घर पे कोई नहीं है और आपके पास बर्डन आ जाए कि आप ही को तैयार करना, तो क्या बना के देंगे? मैगी, चाइनीज कोई चीज, चाइनीज मतलब क्या? मैक्रोनी हो गई, नूडल्स हो गए, स्पैगेटी हो गई। चलो रोटी और सालन से तो कुछ आगे का है। सालन जो है ना वो तो नहीं है, लेकिन इटालियन या कोई चाइनीज डिश अच्छा मुख्तार, मैं जरा तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि तैयारियों पर तो बात की नहीं कि वो जो कल चांद रात तक जो तैयारियां जो चल रही थी, तो वो जो है वो बिलाखिर पूरी चांद रात जो है वो ऐसे ही गुजरती है, तैयारियों में गुजरती है। कुछ ना कुछ रह जाता है आखिर तक, कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। और अभी आप किसी की मेहंदी रह जाती है, एंकर्स जो है वो कितना माशाल्लाह तैयार हुई हुई है, सबने अपनी पूरी फुल मुकम्मल तैयारी। मेट्रो वालों ने जो है ना इस बार सबको अच्छे से बोला था अपना अपना टाइम स्पेंड करें, तो सबने जाके अपनी शॉपिंग पूरी की है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है। ये मुझे बताएं माशाल्लाह आप लोग, अच्छा आपकी भी, आपने भी ज्वेलरीज वगैरह प्रॉपर्ली सब कुछ है, पूरी मैचिंग की सब कुछ की हुई है, इसमें मुश्किलात नहीं होती हैं आप लोगों को? बाजार आखिरी दिन तक जा रहे हैं आप लोग? नहीं तो हम थोड़ा शुरू में कर लेते हैं ना, शुरू में कर लेते हैं, मिड में कर लिया तो एंड तक जाने की जरूरत नहीं। चलिए अच्छा कश्मीरी चूड़ियां भी कश्मीरी चूड़ियों का जो है ना बड़ा सीजन है आजकल आएगा। ये क्या है कश्मीरी चूड़ियां, कुछ बताएंगे क्या है कश्मीरी चूड़ियां? मैंने देखी नहीं थी क्योंकि मैंने अच्छा कलर्स बड़े प्यारे देखे थे ना, उनके कलर्स बड़े खूबसूरत थे। जैसे जवेरिया का तो मरून रेड टाइप है, लेकिन मैंने जो कलर देखे ना वो पिंक एंड ग्रीन एंड पिस्ताचियो ग्रीन, इस तरह वो बहुत खूबसूरत। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की तैयारियां जो है ना ईद की तैयारियां वो चूड़ियों के बगैर मेहंदी के बगैर नामुमकिन नहीं। मुझे एलर्जी, लेकिन हम में से किसी ने हम में से किसी को भी टाइम नहीं मिला मेहंदी लगवाने का, तो वो अभी ईद के बाद ही लगवाएंगे। नहीं, आई हर्ड कि इन लोगों ने मेट्रो वन वालों ने जो है वो ईद पे इंतजाम किया हुआ है, तो होपफुली वो बंदी तो हो गया ना, ईद पे इंतजाम हो चुका है। नहीं, और आप लोग नहीं, सेकंड इन्होंने इस तरह कुछ बोला है कि कुछ करेंगे या शाम तक आएगी, तो लेट्स सी क्या होता है। ये तो चीज है, लेकिन इसके साथ साथ मेहंदियां हो गई, चूड़ियां हो गई, नए कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये वो तमाम फैशन सेंसेस हैं या वो तमाम रिवायतें हैं जो अभी बरकरार, और ऐसी रिवायतें बरकरार रहनी भी चाहिए, खास करके जब ईद का इस तरह का त्योहार हो। अब न्यूज के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूंगा, सबसे टफ न्यूज कौन सी लगी थी आज तक आपको कि आपने अचानक से आपको बिठा दिया और आपको बोला कि जो इसको ब्रीफ करना है? कोई ऐसा टाइम जो आपको याद हो? पहली बार हेडलाइंस पढ़ी थी ना, वही मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगा। सबसे ज्यादा मुश्किल तब लगा जब फर्स्ट टाइम आप ऑन एयर हुई। अच्छा जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनाया क्या कहेंगी, क्योंकि जाहिर है आपके टाइमिंग में तो जंगे भी बहुत सारी आने लगी, तो वो ऐसा कौन सा टाइम था जिसमें आपने बोला यार ये चीज मेरे लिए, अच्छा वैसे तो हर रोज एक नई न्यूज है, वो एक नया एक चैलेंज है, लेकिन ये चीज बड़ी मुख्तलिफ है, इसको टैकल करना आसान नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह कुछ हुआ है, बिकॉज वी हैव लैपटॉप एंड वी नो, हम लोग इस तरह ट्रेंड होते हैं कि आप उसी वक्त ही जो है वो रिसर्च करें एट दैट वेरी मोमेंट। और आपके जो पीसीआर वाले होते हैं, एडेप्टेशन करना उसी चीज को, जो आपके पीसीआर वाले होते हैं ना, वो आपको मुसलसल गाइड कर रहे होते हैं, तो वी नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आई डोंट थिंक सो कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप थोड़े से ट्रेंड हो और आपको स्क्रीन को जो है वो हैंडल करना आता है, तो यू कैन टैकल एनीथिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं इसमें ना ये बात ऐड करना चाहूँगी कि एज ए न्यूज़ एंकर या करंट अफेयर एंकर होस्ट हैं आप, तो आप रात में सोए, सुबह उठे, ऑफिस आ गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी रात में क्या हुआ मुझे नहीं पता। आप ये नहीं कह सकते, ठीक है? रात में जो आपको आपने रास्ते में पढ़ना है, आपने मोबाइल से पढ़ना है, आपने अखबार लेकर पढ़ना है, आपको रास्ते में अपडेट होना है, किसी भी तरह मेकअप कराते हुए आप न्यूज लगा के देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमारा जिस नौयत का काम है ये बड़ा संजीदा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी रात में तो हम सो रहे थे, सुबह तो ये हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि रात में क्या हुआ था, तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी हम बैठे हैं तो एक गैदरिंग हो रही है, एक बातचीत हो रही है ना, तो यहाँ पे हम किसी भी
अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी हम आपस में कोई भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर स्पेशली जो है ना वो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि अपनी तरफ से हम कुछ भी ऐड ऑन नहीं, स्पेसिफिक कोई हाँ या कोई चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं कर सकते, हमें वो हर पर हर वही चीज़ बतानी है और वही चीज़ बोलनी है। हाँ एक हाँ जी ऐसा ही है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है कि आप अपना एक किसी का नाम भी जो है ना वो आगे पीछे नहीं कर सकते, आप डेट्स आगे पीछे नहीं कर सकते, आपको जो है वो एग्जैक्ट, क्योंकि आप जो सामने वाला है वो भी देख रहा है कि हमें सही बोला जा रहा है या नहीं बोला अच्छा जा रहा है। मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि जिसका जैसे अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर सपोज अगर मैं अनाया के बारे में बात करूँ तो मेरा ये होगा कि मैं इनका नाम बिल्कुल परफेक्ट लूँ कि अच्छा मेरा नाम सैयदा दिशा है, यहाँ पे सबको मेरा नाम हाँ हम लोग प्यार से इनको अनाया बोलते हैं, मुझे अनाया बोलते हैं हम लोग। ऐसा ही है। अच्छा जी बनिया, आपका जाहिर आप इस साल आप ईद हमारे साथ मना रही हैं मेट्रो वन न्यूज़ के साथ, सीखा भी यहीं समझा भी यहीं, आप यहाँ पे परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रही हैं। कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन जब आपको लगा हो कि यार कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं और मुझे इसको टैकल करना है सिचुएशन को? नहीं लाइक ऐसा था नहीं, लेकिन हाँ एक अभी जो एक रिसेंटली गुल प्लाजा का हुआ था तो उसमें वो मैं कहूँगी कि मेरे साथ जवेरिया थी तो हमने मैंने ड्यूटी लगाई थी उस दिन रात में, आपकी याद है आपको? ओके आप क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं मतलब कितना मुश्किल काम था। हाँ मैं ये बताऊंगी कि उस वक्त मैं और नहीं पता था उस चीज को हैंडल करना टैकल करना, मतलब हाँ ये भी था कि एक्सपीरियंस हो गया सबसे बढ़कर एक्सपीरियंस हो गया। लाइक हाँ ये था कि हाँ उस वक्त उस दिन जो था ना काफी मुझे डिफरेंट लगा और मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने उसको जवेरिया के साथ करके टैकल कर लिया। ऐसा होता है कि आप दोनों की अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो अच्छे से कर सके, तो अच्छे से बहुत क्योंकि रिसेंटली अभी हुआ है गुल प्लाजा जिक्र आ गया तो मैं जिक्र करना चाहूंगी कि हम लोग सब गुल प्लाजा उतरे हुए थे और हमने वहाँ से कवरेज की, तो काफी सेंसिटिव था। उसके बाद ये पहली ईद आई है तो ज़ाहिर है हमें उन मुतासरीन को भी नहीं भूलना चाहिए जो बहुत बड़ा सानिया था। काम को आप एक काम की तरह प्रेजेंट तो कर देते हैं लेकिन दिल में जो है वो आपके वो जो गम है वो जो एहसास है वो मौजूद रहता है, वो आप डेफिनेटली उस तरह से स्क्रीन पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ड्यू सम प्रोटोकॉल्स होते हैं जो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट। और यकीन करें आप रबाब आप मौजूद थी, फरा वहाँ मौजूद थी, मैं हम वहाँ पे समझ लें कि ऑन द स्पॉट मौजूद हुआ करते थे। ये यहाँ से लाइव बैठ के हमारी उस न्यूज को पहुंचा रही होती थी। ये एक बहुत बड़ा टफ टास्क था और इसके मैं बोलूंगा कि हमारे डायरेक्टर का बड़ा शुक्रिया करूंगा जितनी अच्छे तरीके से उन्होंने हमें मैनेज किया था, खास करके वहां जाके भी हमें मतलब इंतशारी का शिकार या जैसे एक होता है कि जी जब हम इतनी सारी चीजें देख रहे थे तो उन्होंने कहा इन सारी चीजों को आप भूल जाएं, बस आपने ये चीज डिलीवर करनी है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट काम है वो करना है, क्योंकि जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना है जो वहां पर ऑन द स्पॉट नहीं है, जो नहीं देख रहे, तो हमें उनको वो चीजें पहुंचानी है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वो हमें उन तक पहुंचानी है। ऐसा ही है। अच्छा ये भी तो देखिए हमारी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जाहिर है हम ऐसी फील्ड में हैं और इसका कोई वक्त या कोई ऐसे कोई मुकर्रर नहीं होता ना, हमें कभी भी कुछ भी अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा या इस तरह का कोई सानिया हो तो हमने ऑन द स्पॉट वहाँ मौजूद भी रहना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में नई भी हो रही होती हैं, जैसे फील्ड में जाना या वहाँ पर कोई इस तरह का वाकया देखना या आंखों से इस तरह की कोई चीज। तो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या रहता है आप लोगों के? ज़ाहिर एंकर्स हैं तो क्या फील्ड में उतर के सबसे ज्यादा क्या फील कर रहे होते हैं? एक तो दुख तो चले वो अपनी जगह पर है, लेकिन मुश्किल चीज क्या लग रही होती है? मुश्किल चीज तो यही बात हो रही होती है कि देखें जो सानिया कोई हुआ है उसको आप कवर करें तो आपको एक अंदर से अपने जो गम का एहसास है या जो आप उस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको खुद पर कंट्रोल हाँ सबसे बड़ी चीज होता है। अगर आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कैसे रखना है, पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अभी रिसेंटली शोधा के साथ मेरी उनकी फैमिलीज के साथ मुलाकात हुई थी, हमारा एक स्पेशल शो भी होगा उसका। यकीन करें कि जो वो बच्चे, क्योंकि हाँ, एक तो ऐसी फैमिली थी कि जिसका बेटा 2 महीने का था जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त वो शहीद हो गए थे साहब। तो जब हम उनसे बात करें तो उनका छोटा बेटा बहुत रो रहा था, तो मतलब वो चीज मुझसे देखी नहीं गई। और ऑन स्क्रीन मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार यहाँ पे थोड़ा कट लगा दीजिएगा, जरा रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ जगह पे हम लोग भी इंसान हैं, हम सब और हम सब भी बहुत सारी चीजें फील कर रहे होते हैं। तो वो जो शोधा के हवाले से अगर हम देखें, उनकी फैमिलीज को देखें, तो एक महदूद हद तक हमें लग रहा होता है कि जी फैसिलिटी सारी हैं, लेकिन वो जो गम है वो पूरी जिंदगी भर का वो खला कोई पूरी। अच्छा हमारा देखिए हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है रुबाब के, देखें हमारे पास
से खबर आई, हमने उसको ब्रेक किया, हमने पढ़ा कि चले वो एक से 2 सेकंड की ब्रेकिंग थी, या वो 1 से 2 मिनट का एक आप पैकेज कह लें, एज लाइव कह लें, वट एवर आप जो भी इसको कहना चाहें, लेकिन जो उसका गम है वो हम फील नहीं कर पाएंगे। किसी के लिए वो सब कुछ है। देखिए किसी का बाप या माँ बहन जो भी है, हमारे लिए सिर्फ वो एक चंद सेकंड्स की ब्रेकिंग जरूर हो सकती है, लेकिन किसी के लिए पूरा खानदान उनका, उनकी पूरी फैमिली, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग उसी को पता ये होता जो है। ईद हम मना रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं, और ये ईद मनाने का मकसद ये कि हमारे जो छोटे हैं या जो एक रिवायत है वो बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा टाइम अभी स्पेंड किया, हम लोगों ने किया, सबने किया, और जगह जगह जिस तरीके से वाकयात हुए, तो ये ईद भी हमारे लिए उन जो लोग हैं जो कि जिनके जो मुतासरीन हैं या जिनके अपने रूट चुके हैं, अगर हम उस तरफ देखें तो हमें ये ईद भी बड़ी मुख्तसर से बहुत ज्यादा ऐसी लगती है कि जैसे यार ये ईद है, इस ईद में मतलब हमारे पास इतनी सारी चीजें होकर चले गई, लेकिन बात वही कि जिंदगी है, जिंदगी को आगे लेके चलना है, और ईद तो फिर जारी उसी तरीके से मनानी। फलक की तरफ आ जाएंगे, फलक खामोशी से सबको सुन रही है, मैं चाह रहा हूँ फलक जरा आप भी सुनाने की कोशिश करें कुछ। हमने सुना तो ये कि आप खरी खरी सुनाती हैं, तो किसी को आज तक जिंदगी में खरी खरी सुनाई आपने कि भाई किसी ने कुछ ऐसा छेड़ दिया हो, आपको किसी भी तरीके से छेड़ दिया, आपके काम में इंटरप्शन किसी ने कर दिया, तो आपने बोला देख ही मेरा काम है, हट जाए आप यहाँ से, ऐसा कुछ किया कभी? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ तो यही तो गलत बात है। नहीं मुख्तार, हम सब में जो है वो अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा अच्छी सीधी कुछ ना बोलने वाली वो फलक है। मैं तो ये कोई एग्री कर रहा है इस बात से? आई डोंट थिंक सो कि फलक ने कभी आगे से रिस्पॉन्स भी किया वो। कि जो भी अपने अंदर एहसास है ना उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई बात या बट हम सब उसको बहुत अभी इस तरह ट्रीट करते हैं कि ये हम सब में जो है वो सबसे छोटी है, तो हम सब इसको प्यार से ही ट्रीट करते हैं। आई डोंट थिंक सो हमने इसको कोई मौका भी दिया है कि इसको वो बोलने का कुछ हो कि कुछ हो है भाई। लेकिन भाई देखिए ईद का त्यौहार है भाई, बता दो आज भाई, ईद का त्यौहार है, सारी शिकायतें भूल जानी चाहिए। अच्छा हमारे लिए, और हम मैं जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, हम मुख्तार हम लोग ऑफिस स्क्रीन बहुत डरती हूँ, ऑफिस स्क्रीन हम लोग बहुत जो है ना मस्ती कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे हम लोग बातचीत कर रहे हो। अच्छा मुझे ऐसे लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पे ना बहुत ज्यादा सीरियसनेस होती है और आपसे ना बात करते हुए डर लगता है। मैं कहती भाई मैं छुरी लेके नहीं घूमती हाथ में, मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ ज़ाहिर है, लेकिन हाँ ऐसे कि कुछ नए, हाँ सबकी नेचर डिफरेंट होती है। मुहावरा होता है मीठी छुरी, कुछ लोग जी देख लो फरा, क्योंकि मैं देखें एक तो शायद मैं इन सबसे सीनियर भी हूँ थोड़ी सी, ये भी कुछ कह सकते हैं, और थोड़ा सा ज़ाहिर है वो जिंदगी का फिर तजर्बा भी जो है ना वो चीज़ों के साथ साथ आ जाता है ना, ऐसा भी है। तो मुख्तार भी हमारे सीनियर हैं, ऐसे ही है, माशाल्लाह मेरे सीनियर है ना। मैं इस फील्ड में इतना सीनियर नहीं हूँ, लेकिन Exactly. ये है कि जो माशाल्लाह से मैंने देखा कि मुख्तलिफ इदारों से लोग आए। रुबाब है माशाल्लाह बहुत सीनियर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और रुबाब के साथ जो एक हमारा एक सिलसिला रहा काम का, तो हम ये देखते हैं वो सीनियरिटी अलग नजर आती है कि वो काम करने का तरीकेकार, रुबाब का उस तरीके से समझाना। अक्सर बेशतर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रुबाब के पास चले जाता हूँ, रुबाब ये वाला मसला है या ये, अच्छा मुझे भी कभी कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा होता तो हम मुख्तार और मैं हम लोग भी रुबाब से डिस्कशन कर रहे होते हैं बहुत सी चीजों में, या कोई वर्ड अगर ऐसा है जैसे समझ नहीं आता, कोई अल्फाज ऐसा, तो मैं भी पूछ लेती हूँ रुबाब से। और ये चीज बड़ी अच्छी हमारे इदारे में, ये चीज अच्छी है कि सबसे अच्छी हमारी इस मेट्रो पर न्यूज के इदारे की है कि हर एंकर्स को इतना लिवरेज दिया जाता है, दूसरे एंकर से वो बात भी कर रहा है या कोई भी डिस्कशन करनी, कोई प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये स्पेस बहुत जरूरी होती है, क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको ये कहूँ कि अगर सीखने के एतबार से देखा जाए, बुनियाद आपकी जो पड़ती है ना, तो आपका जो पहला इदारा होता है, हमारा पहला इदारा जो है वो मेट्रो है, और हमने यहाँ से सीखा है। तो इसमें भरपूर तरीके से जो है वो हमें आप कह दें कि जो हमारे सीनियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने हमें बहुत स्पेस दिया, बहुत मार्जिन दिया, हमें बहुत सिखाया और सीखने के मौके फराम किए। और जैसे कि मैं बता रही थी कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि आपने सिर्फ न्यूज़ करनी है, ऑन ग्राउंड हमने जलसे भी कवर किए जाकर, रिपोर्ट्स भी बनाई है जाकर, बारिश हो रही है तो उसकी सूरत हाल भी, मतलब एंकर्स को जो है वो ग्राउंड पर उतारा है। ये नहीं कि सिर्फ स्टूडियो तक महदूद रखा है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इस एक्सपोजर दिया गया है। इंटरव्यूज़ के हवाले से ले लें आप, जो इसके अलावा ट्रांसमिशन अभी हम बैठ के कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ जैसे हमने पहले मुशायरे अटेंड किए थे, मुशायरे करवाए जाते थे, उसमें भी मतलब एंकर जाती थी और कवरेज करती थी, तो हमें साथ साथ रिपोर्टिंग का तजुर्बा भी जो है बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी एज ए बताओ न्यूज एंकर यहाँ पे मैं आया था, पहले मैंने यहाँ सीखा, सीखने के बाद मुझे ऑनर किया गया।
मैं नाइट शिफ्ट में यहाँ पे काम करता था, फिर डे शिफ्ट मिली, फिर सबसे पहला एक प्रोग्राम होता था हेल्थ टॉक शो। इन्होंने मुझे वहां उसको बोला, एक दिन हमारे एक एंकर थे वो लेट होकर, उन्होंने कहा भाई अब आपको करना होगा, और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं कहता था कि मैं इसको किस तरीके से टैकल करूंगा। लेकिन वही वाली बात थी कि जी जब आपके पास भरोसा होता है ना लोगों का, और आपको जो पीछे टीम होती है उसका भरोसा, तो मैं कहता नहीं यू कैन डू इट, आप कर लेंगे, बस आप बैठ जाएं। और यकीन करें हमारे यहाँ जितने भी एंकर्स हैं विदाउट स्क्रिप्ट पूरा काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं होती, बगैर स्क्रिप्ट के हम सब लोग बोल रहे होते हैं, बगैर स्क्रिप्ट के हम सारी वाकयात को जो है वो देख के उसको टैकल कर रहे होते हैं कि क्या और हमें फिर वो उसमें जो है ना वो इतनी लीनियंसी भी दी जाती है कि आपको इतनी वो है कि आप बात कर सकते हैं उस चीज पे अपने अल्फाजों में, आप वो कॉन्फिडेंस है जो इदारे की तरफ से दिया जाता है, जिसकी वजह से हम उभर के सामने आते हैं। हाँ ऐसे ही। और यहाँ पर डेस्क को हमें बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए, हमारी बैकबोन है, डेस्क बैकबोन है हमारी। जो भी हमें मतलब अपडेट होती है, सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पीछे हमारी जो डेस्क की टीम है वो काम कर रही होती है और वो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, लेकिन वो हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स को डेस्क ही पूरा कर रही होती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, न्यूज़ के हवाले से कुछ पूछना होता है, कोई मालूमात चाहिए होती है, अपडेट्स चाहिए होती है, तो हमारी जो डेस्क की हमारी डेस्क इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। एग्जैक्टली ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद होती है। मरिया आपकी जानिब बढ़ेंगे। खाने पीने की हमने बात कर ली है, अब जो टेबल होता है सजा हुआ होता है, तो ये मुझे बताएं कि ईद के दिन आपके घर में भी पूरा टेबल 24 घंटे के लिए सजा होता है, क्योंकि मेहमानों की आमद आती रहती है, एक आ रहा है एक आ रहा है एक जा रहा है, इसी तरह होता है? बिल्कुल, गेस्ट आते हैं तो फिर हम लोग ईद वाले दिन काफी कुछ बनाते हैं खाने के लिए। क्या क्या बनता है आपके घर? चलिए आज तो ये भी सवाल होती है। हाँ, वैसे तो शीर खुरमा जो मस्ट है, मम्मा बनाती है हर ईद पे, हर बकरीद पे, वो तो मस्ट है। उसके अलावा कोई भी डिश होती है, कोई भी मतलब उसी दिन डिसाइड होती है। चरगा बनता है या तंदूरी चिकन बनती है, ये स्पेशलिटी है मम्मा की, तो वो जरूर बनाती हैं ईद पे। मिठाई वगैरह, केक, ये सब तो हमें कब खिला रही हैं फिर ये भी बता दें जल्दी से, पूरा हमें भी खिला दे, एक दिन चला जाएगा, चरगा खाने आएंगे फिर हम। जाऊंगी। मैंने एक दिन अनाया से पूछा रास्ते में, मैंने कहा कि रमजान चल रहे थे, तो मैंने कहा घर जाके क्या करती हो, तो कहने लगी, एक ही जवाब दिया मुझे अनाया ने, शॉपिंग। मैंने कहा और कह रही शॉपिंग, मैंने कहा और कह रही शॉपिंग। तीनों बार इसने यही जवाब दिया कि शॉपिंग के सिवा। तो ईद की जो तैयारी है ना वो इनसे पूछे कि कैसे होती है। हाँ जी, ईद की तैयारी ये बताएं, 3 दिन के 3 ड्रेसेस हैं या 10 ड्रेसेस? अब शॉपिंग 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 तो शॉपिंग ऐसी होती है। मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, आई जस्ट लव शॉपिंग। और इफ आई एम सेइंग कि मैं शॉपaholic हूँ तो गलत नहीं है। मेरी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही होती हूँ, मैं घर बैठ के शॉपिंग कर लेती हूँ। मुझे शॉपिंग करने में ना एक सुकून मिलता है कि हाँ शॉपिंग कर रहे हैं और वो तैयारी से पता चल रहा है। अच्छा हॉबीज में से है, तो ये मुझे बताएं कि जहाँ पे शॉपिंग कर रही होती है तो आपको किस तरह का ट्रेंडी ड्रेसेस जो चल रहे होते हैं वो पसंद है? मैं फ्रेंड्स को कभी फॉलो नहीं करते, इट्स ऑल अबाउट माय कंफर्ट। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ ना अपने कपड़ों में तो मैं उसको खुद फ्रेंड बना लेती हूँ। मुझे पता है कि मुझ में इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग खुद फॉलो करते हैं। जिस तरह मैंने तमाम रमजान की नशरियात में वो एक शॉल रोजाना का ट्रेंड बनाया और वो ट्रेंड जो है वो चल गया भाई मार्केट में। अच्छा ट्रेंड था, अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे बहुत कम हमने देखा है कि जो ना लड़के इस तरह से स्टार्ट हुआ तो भाई जब देखा तो चांद रात और ईद पर, उसके बाद अब ये सभी जगह पे चलना शुरू हो गया। पीपल हैव सीन कि इसी तरह की जो है वो कैरी कर रहे हैं जिस तरह आपने कैरी किया हुआ था। और वो बड़ा डिसेंट भी लगता है कि जब आप जो है वो थोड़ा डिफरेंट लेके और जो दूसरे फॉलो करना शुरू होते हैं तो इट मेक्स खुशी होती है। इंटरनेट अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बताएं आपकी शॉपिंग में क्या क्या होता है? फिर ईद के दिन की शॉपिंग रेडी हो गई या पूरे महीने की होती है कि भाई ईद भी कर ली, अब ईद के बाद ये ट्रेंड या मैचिंग चल रही होती है कि ये चीज रह गई। हाँ ऐसे शादियों की भी शॉपिंग तैयारियां चल रही होती है साथ ही साथ। नहीं, पहले वैसे तो ईद की शॉपिंग होती है, काफी कुछ मैचिंग, सबसे बड़े तो मैचिंग की चीजें होती हैं, चूड़ियां हो, टॉप्स हो, सब कुछ मैचिंग का। आपको पता है लड़कियों की क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं, आखिर दिन तक भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और वैसे एक बार बताओ, मजा आता है एंड के दिनों में शॉपिंग करने में। अच्छा ये बताएं भाई आप सब लोग कि आपका फेवरेट जो है कलर क्या था इस बार? डेज होती है ना चांद रात को निकलने में, जबकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजा आता है आपको चांद रात में? हाँ, चांद रात में अच्छा वैसे एक बात है, जैसे सारी पूरे रमजान आप शॉपिंग कर लो, लेकिन चांद रात को अगर आप बाजार ना गए ना तो वो फील ही नहीं आती ना, कि ईद वाली फील नहीं आती। एग्जैक्टली हाँ, बाजार से डायरेक्ट फिर आप खाना खाने चले जाए फिर घर। हाँ इस बार जो आपने कपड़े पहने हुए इसी कलर के पहनने थे, यही प्रेफरेंस थी सबके। और मुख्तार आपकी? मेरे तो भाई चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, फिर उसके अलावा घर पे जाएंगे हमें तो फिर वो डबल तैयारी करनी होती है। ये जो सारे जो कपड़े इस तरह आपको मुझसे
नहीं पूछना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जाहिर है आपको पता है ऑन स्क्रीन हम लोग हैं, बिल्कुल तो ऐसा ही ऑन है। स्क्रीन हमारे ड्रेसेस भी Different भारी होता होते है, हैं, सारे होते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी घर पे जब जाते हैं तो वो फर्स्ट कंफर्टेबल ही होता है, क्योंकि गर्मियां भी बहुत हैं, तो बस ये एक मामला और बना रहता आपको भी ये ब्लैक ही वेयर करना था। मुझे भी, क्योंकि आपको पता है मेरा ब्लैक कलर जो ना वो मेरा फेवरेट है, तो मुझे ब्लैक ही चाहिए होता है। इस बात पे हमारी लड़ाई भी हो जाती है कि भाई ब्लैक ब्लैक अच्छा, ब्लैक। इस बार ये मुझे ईद पे बताएं, black- आप अगर ट्रेंडी ड्रेसेस की हम बात करें, आपको क्या लगता है इस बार ट्रेंड में कौन सा ड्रेस है जो सबसे ज्यादा इन है? मतलब ब्लैक कलर इन है, कौन सा कलर इन है सबसे ज्यादा? अच्छा, मुझे लगता है कि अभी गर्मियों के हिसाब से जो है ना वो लाइट कलर जो है वो ज्यादा इन हुए हैं गर्मियों के हिसाब से, और होने भी चाहिए। और बाकी ये कि ईद लोग सोचते हैं ईद पर भी कपड़े लेते हुए ना कि हम आगे भी यूटिलाइज कर सकें ना, तो वो एक ये भी माइंड में होता है कि ये हम आगे हिसाब से हाँ, अच्छा मैं कपड़े इस तरह से मैं बिल्कुल इसी तरह से बनाती हूँ कपड़े ना, मुझे ज्यादा हैवी कपड़े पसंद नहीं है। हाँ, तो मैं इसी तरह के कपड़े लेती हूँ कि वो बाद में भी यूटिलाइज हो सके ना, ये फिर वो हैवी पता नहीं कपड़े तो कैसी फिर गुफ्तगू हो रही है ना कि ये हैवी होते हैं, लाइट होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा चले हमारे पास- लेकिन आपको पता है कि ईद के त्योहार में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ईद में जो बनते हैं मेहमान फिर वो बनते हैं मेजबान, और जो बनते हैं मेजबान वो बनते हैं मेहमान। तो ये सिलसिला exactly. चलता रहता है, दावतों का सिलसिला रहता है, कभी आप हमारे घर आ रहे, कभी हम आपके घर जा रहे। तो ये इसी तरीके से जो मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक की ईद है, इसमें भी कुछ होंगे मेहमान और कुछ बनेंगे मेजबान। तो अब मेजबानी की जो मैं दावत दूंगा वो मैं दूंगा साइमा को, और मैं चाहूंगा कि हमारी जो ये मेजबान है ये बन जाएगी आज हमारी मेहमान, फिर और भी बहुत सारे सवाल आपसे इंशाल्लाह। कड़क कड़क किए जाएंगे। तो यह वक्त होता है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है रौनक ईद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ पर हर साल की तरह इस साल भी जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, और ख़ास करके रौनक की ईद में आपको खुश आमदीद करेंगे। और इस वक्त आप देखते हैं कि नए नए चेहरे दोबारा से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त हम इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ मदिया भी मौजूद है, जवेरिया भी हैं, फलक भी हैं, इसके साथ साथ रुबाब मौजूद हैं, हमारे साथ अनाया मौजूद है जो कि दिशा हैं, और ये दो नाम है इनके। साइमा तो माशाल्लाह वो कहते हैं कि एवरग्रीन हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी है हमारी बहुत ही कहेंगे साथी एंकर भी हैं, साथ में जुड़ी रहती है। रात के 12 के बुलेटिन में आप रोजाना इनको देख रहे होते हैं, तो भाई खुश आमदीद करेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। और ख़ास करके मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन आप भरपूर मोमिना अपने तरीके से दें कि क्या क्या कर रही हैं और इस ईद पे क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। ये तो मुझे बताएं कि क्या तैयारियां की हैं। चूड़ियां तो आपकी मुझे हाँ हाँ यकीन नहीं है। बड़ी अच्छी से झुमके वगैरह पहनी हुई है, नहीं सब कुछ लेकिन है जरूर चूड़ियाँ। चूड़ियाँ मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, आपको नहीं लगी अच्छी? यार पूरी दुनिया में इसकी जो है ना मैं कह रहा हूं, ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है लेकिन मुझे हमारी अच्छी मोमिना नहीं थोड़ी लगी। सी मुख्तलिफ है। इनका चले ईद की तैयारियों के हवाले से बताइए, ईद पे स्पेशल क्या तैयारी की है आपने? स्पेशल बस यही कि ईद के लिए ड्रेस बनवाया। कश्मीरी चूड़ियों की तरफ मैं नहीं गई, बाकी यही है कि मसरूफियात ऑफिस की हैं, ऑफिस आना है, ऑफिस में दिन गुजारना है, उसके बाद घर में जाके दावतें वगैरह हैं, दोस्तों के साथ आउटिंग के ईदी लिए कितनी लाजमी मिली जाना। है बस ये बता दें। ईदी दी है इस बार, मिली अच्छा, नहीं मिली बिल्कुल भी नहीं मिली अभी वरना तक। हमारे यहाँ जितने भी बैठे हैं सबने सबसे पहले ही समझा। सैंडल बहुत अच्छी लग रही है, हमें पहले सैंडल दिखाइए मुझे कैसी है। क्या ये बात देखिए, है। बहुत प्यारी लग रही है। जबरदस्त भाई। ये खवातीनों की ईद होती ज्यादातर चूड़ियां हो गई, जूते हो गए, पंपियां हो गई, या साथ में Personally कपड़े मुझे हो लगता गए है या ज्वेलरी। बस झुमके और वो टीका शीका रहता है, बाकी तो आप फुल दुल्हन बने हुए ही होते हैं। सही बात है। अच्छा ये बताइएगा मलिया, आपकी जी कि ईद की तैयारियों में कपड़े भी हो जाते हैं, ज्वेलरी आखिरी वक्त में जाके लेती हैं कि ये ट्रेंड में या पहले से ले लेती हैं? पहले तो जो है ड्रेस डिसाइड होता है, उसके बाद ही मैचिंग की जो है वो ज्वेलरी डिसाइड की जाती है। बड़ा मजा आता है खरीदने में। अच्छा हाँ, बहुत मजा आता है। रमजान से पहले मलिहा शॉपिंग कर लेती हैं स्पेशली? नहीं भाई, वो तो इससे पहले बोल चुकी है, बता चुकी है कि भाई चार में रात मजा आता ना है। जाऊं तो मजा ही नहीं आता है उनको। नहीं, अमूमन ऐसा होता है ना, कोई ड्रेस पहले ले जी, लिया, जी। उसके बाद मैचिंग हो गई या शूज हो गए, उसके लिए बंदा जाता ही रहता है, कुछ भी जिसकी जो चॉइस होती है, ज्वेलरी हो गई उसके लिए। हाँ। तो ये होता है या बस रमजान में ही सारी तैयारी होती है? नहीं नहीं, मुझे तो ना एंड की ड्रेस में मजा आता है। अच्छा। हाँ, मुझे वैसे अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन पहले से कर लेना। ले लेता है ड्रेस आपका? नहीं, ड्रेस की बात नहीं कर रही अच्छा, मैं, मैं मैचिंग की बात कर रही थी। टेलर जो है ना वो ले ही ना ले ऐसी पहले से। काटते हैं, ऐसी ऐसे काटते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है। काटते हैं, हर बार नहीं ये है। भाई बकरीद की पे होती है। बकरीद पे कहते हैं कसाईयों की ईद होती है, कहते हैं सबसे ज्यादा, और ईद की। सीजन आता है और बिल्कुल ईद ऐसा पे ही है। सबसे ज्यादा दर्जियों के नखरे बिल्कुल होते ऐसा हैं। ही। नहीं, ड्रेस तो पहले से आपके अगर सूट स्टिच के जो करवाना इतने है तो सारे कलर के मैचिंग के लगाए हुए, तो दर्जी ने ये नहीं कहा आपसे कि भाई ये वाला कपड़ा कहाँ से ले और ये वाला कहाँ इसीलिए से ले? नहीं नहीं मुख्तार, रेडीमेड है। इसीलिए मैंने दर्जी वाला चक्कर ही नहीं रखा, मैंने क्या सब बात कुछ है। रेडीमेड उठाया है। रेडीमेड में सुकून है, जो बात है माशाल्लाह, मुझे भी वैसे रेडीमेड भी आप बहुत पसंद है। चमकती दमकती नजर आ रही है और बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से वैसे ईद की frankly रौनक है। speaking, मुख्तार, इतना टाइम हमें अपने इतने बिजी स्केड्यूल में नहीं मिलता निकाल। कि हम टेलर के पास जा सके, उनसे तमाम तर चीजें डिसाइड कर सके क्या थैंक्स टू करना आवर डायरेक्टर मीर चांडियो साहब, जिन्होंने हम
बहनों को जो है वो पूरे रमजान में थ्रू आउट बहुत रिलीफ दिया। उन्होंने हमें वक्तन छुट्टी सही वक्त पे दी है कि नहीं आप जाइए, फैमिली को भी वक्त दीजिए, प्रॉपर उन्होंने हमें बैलेंस करवाया पूरे रमजान। क्यों मुख्तार सही कह रही हूँ, उनका बिहेवियर ऐसा बॉस कभी भी नहीं रहता, एज अ फ्रेंड ही रहता है हमेशा। अच्छा, जो हमारे साथ डायरेक्टर्स और भी जो हमारे कान पे रोजाना की बुनियाद पे बोलते हैं ना, नदीम उस्मानी साहब भी हैं, बड़ी अच्छे अखलाक के मालिक हैं और खास करके वो भी सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। ये बताइए कि ड्रेस कहाँ से लिए, ड्रेस खरीदने में चूजी बहुत ज्यादा है या बस गई जो मिला वो उठा लिया, या नहीं जो आज कलर मैंने सोच लिया यही पहनना? हाँ, मैं ना मतलब ऐसे पिंटरेस्ट से डिजाइन निकालती हूँ, उसके बाद उसे डिजाइन करवाती हूँ, रेडीमेड पे नहीं जाती मार्केट्स में। मेरे ख्याल से ना वो मतलब आप खुद डिजाइनर हैं इसका मतलब हाँ, मैं इस तरह से करती हूँ कि स्टिच करवाती हूँ, डिजाइन खुद ही सजेस्ट करती हूँ। अच्छा, तो इतना टाइम मिल जाता है मोमना? पहले से कर लेती हूँ। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे एंड के डेज में मार्केट नहीं जाती, मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद, रश इतना ज्यादा होता है। और उस वक्त ना मेरे ख्याल से लेकिन रश तो अगर देखिए ना मोमिना, आप कह रही हैं प्रिंटर से पहले डिजाइन निकालना, फिर उसको टेलर को समझाना, आपका टेलर इतना मुतमईन होता है कि उसको सारी चीजें समझ में आ जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बोला कि आस्तीन लगाए, आस्तीन की जगह उसने वो पैंचे का लगा दिया, ऐसा भी होता है ना? थोड़ी है, एक होता है फैमिली डॉक्टर और एक होता है फैमिली टेलर जी। अच्छा, ये सीन किसके साथ हुआ है कि चांद रात हो गई है, एंड मूवमेंट है, जाहिर है जॉब पर होते हैं हम, इतनी जल्दी अपने ड्रेसेस नहीं उठा सकते और टेलर शॉप क्लोज करके चला गया? नहीं, मेरे ऐसा होता तो है कि कुछ एक चीज रह जाती है। हमारे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। टेलर एतमाद वाला हो ना, और जो अपना टेलर हो तो फिर वो नहीं करता है ऐसा। अच्छा, उसको अगली दफा भी मुंह देना होता है। सर भी फलक की तरफ बढ़ जाएंगे। फलक बड़ी खामोश सी है। फलक जो है ना वो केसेस रिजॉल्व करने के लिए अभी से तैयारियां कर रही है। मैं चुपचाप होकर सुनूंगी, फिर अपने से पहले रिसर्च करूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि इस केस का हल कैसे निकलेगा। ये बताएं, टेलर के साथ कभी कुछ मुकमुका हुआ कि जी हाँ भाई ये नहीं था ये था, या मैचिंग की कोई चीज नहीं लगाई हो, कभी ऐसी गुफ्तगू रही आपकी? अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी अम्मी के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं तो हमेशा रेडीमेड ही कपड़े खरीदती हूँ। क्या बात है। अच्छा, एक और चीज है साइमा कि रेडीमेड कपड़े तो सही खरीदे थे, सहूलतें हैं लोगों के पास, या तो हम ये बोलेंगे कि टाइम नहीं है तो इसलिए, लेकिन ये जो टेलर के चक्कर लगाना, टेलर को समझाना बताना, ईद का मजा नहीं है ये भी? वाकई ईद का मजा है, लेकिन जिसके पास टाइम हो तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट? क्योंकि ये होता है कि थोड़ा फिटेड ड्रेसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली रेडीमेड, उसकी अलग बात होती है। टेलर से जो बात ये कि आप अपनी मर्जी का ड्रेस सिलवा सकते हैं, आप जो चाहे उसमें जो ऐड करवा सकते हैं। रेडीमेड में ये जो आपको चॉइस नहीं है, रेडीमेड में वो चीज। अब आएंगे मोमिना की तरफ। मोमिना, जिस तरीके से ईद की खुशियां हैं और रौनक की ईद है, हर जगह रौनक है, आपके घरों में भी, सब घर में सभी के घरों में रौनकें होती हैं, तो सुबह का आगाज किस तरीके से होता है खास करके अभी? और पहली ईद आपकी जो है वो मेट्रो के साथ भी है, तो ये मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है मेट्रो के साथ पहली ईद, और वैसे ईदें कैसी मनाती थी? वैसे ही होता था कि सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए और शीर खुरमा इज इम्पोर्टेंट, शीर खुरमा खाया, और बस अब वो वाली एज हो गई है कि अब ईदियां बांटनी है, ईदियां लेनी नहीं है, तो ईदियां दी हैं। नहीं, बड़ों से तो सबसे ईदी लेनी चाहिए ना, ये तो गलत कह रही हैं। हाँ, ऐसा है कि फैमिली बड़ों से ईदी मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर इसी तरह होता है कि नहीं, वैसे हमारे ऑफिस में जो हमारे बॉसेस हैं वो भी हमारे बड़े हैं, डिमांड कर सकते हैं इस बार। हम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम तमाम तर बॉसेस से अपनी ईदी लेंगे। सही बात है। तमाम जितने भी, अच्छा आपको पता है कि जितने भी अभी तक हो सकता है कि ये बात नहीं पता, सबको जो है वो ईदी, सबकी जो है वो मेट्रो बनी उसकी हर साल की तरह जो है ना वो ये चीज बरकरार है, और सबके एनवलप्स मेरे ख्याल से तैयार रखे हुए, आप देखेंगे हम वो कल हमें अंदर की खबरें चाहिए। सर हम इंतजार कर रहे हैं, हम ऑन कैमरा आपको बता रहे हैं। चले जी, ये तो है। अच्छा मोमिना, ये भी बताइएगा कि ईद में ज़ाहिर मीठे के शौकीन होते हैं लोग, आपको स्पाइसी में अगर जैसे दोपहर में खाना होता है तो क्या वही इटालियन और चाइनीज़, क्योंकि हमने देखा है आपको जो है ना वो पास्ता बड़ा पसंद है, तो क्या पास्ता ही अम्मी से फरमाइश करके बनता है, या फिर बिरयानी और दीगर जो कौरमे और जो दीगर खाने होते हैं वो तैयार होते हैं? नहीं, घर में तो बिरयानी लाजमी, पहले दिन बिरयानी, पास्ता बाहर जाके खाते हैं, दोस्तों के साथ आउटिंग करते हैं, बाहर जाके रात में। पाकिस्तानी की रिवायत है, हर किसी के घर में पहले दिन बिरयानी बनती है। मैंने तो ये नॉर्मली देखा है, क्योंकि रमजान में समझ आ गए चंगा हम लोग जो है, जैसे हम सिबलिंग्स हो गए तो हम लोग जो है चिकन ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो एक वैसा आइटम हो जाता है जो बारबेक्यू में भी आ जाता है, और मतलब सूखा आइटम होता है, क्योंकि बिरयानी और ये सब चीजें तो हम लोग आम दिनों में बना रहे होते हैं, तो अम्मा कहती ईद है तो कुछ हटके। फर्स्ट डिनर हमारा फैमिली डिनर होता है, फैमिली के साथ करते हैं।
रमजान में जाहिर है हम लोग आफ्टर इफ्तारी इतना ज्यादा खा नहीं सकते, खाने कहाँ खाते हैं नॉर्मली, अवॉइड करते हैं। अच्छा, मीठे में शीर कोरमा तो सबके यहाँ बनता है, कोई ऐसी चीज है खुसूसियत है कि कोई मुनफरिद चीज ऐसी हो जो दूसरी बनती हो? खीर लोगों के यहाँ कहीं ना कहीं तैयार होती है, तो वो मिठाई आ जाती है, फिर शीर खुरमा हो जाता है, तो केक्स भी अब बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी अनाया को देखा है गुलाब जामुन की तरफ बड़े शौक से, मतलब वो एक अभी मुख्तार और अनाया में बहस हो रही थी कि ये वाला गुलाब जामुन, ये वाली मिठाई अच्छी नहीं, हम वो वाली खाएंगे। इसी में है ना कि जब तक मिठाई मिठाई तो मस्त है ईद पे, ईद की खुशी मीठे में, ईद पे मिठाई मस्त होती है। देखिए कि नाया ना खाने के बाद मीठा खा रही थी, मुझे अच्छा, मीठा चाहिए, मुझे मुझे चॉकलेट मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। नहीं, अच्छी चीज अच्छी बात है, वैसे मुझे भी बहुत पसंद है मीठा खाना, मीठा खाने के बाद तो ये अच्छी बात है, खाना चाहिए। हमारे घर में भी बहुत खाया जाता है, बहुत जी, सबको पसंद है। बस तो इसका मतलब जितनी मिठाइयों की जो दुकानें हैं ना इस बार सब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतनी ज्यादा लाइटें कैसे लगा लेते हैं ये जो मिठाई की दुकान वाले, इसका मतलब सारा एक्सपेंस यहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है। वैसे आप no अपना doubt। तो बताइए, आप कितना मीठा शौक से खाते हैं? यार मुझे भी मीठा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ये कि खाने के बाद मेरे ख्याल से खाना चाहिए, Preference होता और है ना, वैसे मजा भी आता अच्छा है लगता है। शीर खुरमा तो खैर आपको पता है कि ईद का दिन होता है, ईद के दिन भरपूर तरीके से हर कोई मतलब सौगात ही शीर खुरमा है, तो हर घर में तैयार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे स्पेशली क्या अपनी मदर से आप फरमाइश करते हैं ईद पे खाने के लिए? ईद पे खाने के लिए मेरी कोई फरमाइश वैसे होती नहीं, क्योंकि घर में सब कुछ तकरीबन तैयार होता है, सबको पता है, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें, सबको पता है पहले दिन सब आना है जाना लगा रहेगा सबका मेहमानों का, और फिर इसी सिलसिले के अंदर होता है कि जी इसी जो ईद का त्यौहार, इसमें फिर बहन भाई होते हैं वो भी आपस में आके मिलने का सिलसिला हो जाता है। बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप तैयार श्यार हुए हैं, दूसरा भी उतना ही तैयार हुआ है, आपका भांजा भतीजा आ रहा है ईदी, तो वो बड़ा मजेदार सा लगता है, जिसमें मेहमान और मेजबान दोनों तैयार होते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई कि हम घरों में ईद मनाते हैं इस तरीके से। अब ईद पे कोई ऐसी एक्टिविटी या बाहर जाना, आउटिंग करना किस किस को ज्यादा पसंद है? क्योंकि अमूमन लोग सीवीओ जाना पसंद करते हैं या मूवीज देखना पसंद करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, लेकिन लोग लाइक करते हैं। पसंद तो ये कहते हैं कि सारे मिलें, बैठे बातें करें। मूवीज आजकल बहुत ज्यादा इन है कि मूवीज देखा जाए, आम दिनों में कर सकते फैमिली गैदरिंग्स होती है ना, उनका ईद पे बहुत मजा आता है, नो डाउट। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ईद के दिन ना घर में बैठ के बहन भाइयों के साथ बात करना और हंसी मजाक करना, एक दूसरे की टांग खींचना, वो ज्यादा अच्छा लगता है, वो नोक-झोंक बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन ट्रूथ एंड डेयर, सारे कजन मिल जाते थे, वो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, तुम ये करो, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है हमारे। मैट गाना हो जाता है। या तो एक और चीज बड़ी अच्छी, या तो एक अभी आजकल एक और ट्रेंड है, वो ये होता है कि जी ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन एक प्लान हो जाता है कि भाई कोई नहीं मिल रहा, सब अपनी जगह क्योंकि मसरूफ होते हैं, एक फार्म हाउस का प्लान हो जाता है, सारे वहां आते हैं और पूरी ईद वहां सब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त, ये भी ट्रेंड बहुत अच्छा है, ये चीज अच्छा है कि सब एक साथ मिल जाते हैं, फिर ये वाले गेम वो वाले गेम, हर तरह के गेम हो रहे होते हैं, फिर लड़ाई फड्डे भी हो रहे होते हैं, सब बताओ लड़ाई फड्डे भी हो रहे होते हैं। अच्छा, पूरे साल के जो शिकवे होते हैं, नहीं रिश्तेदारों में होता है, ये जो रियलिटी हुई बताया यार, जो पूरे साल में जो है वो अगर किसी के साथ किसी की अनबन है या किसी के साथ कोई नाराजगी है तो वहाँ शिकवे सारे दूर हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि जब आप सब एक साथ मिलके बैठ रहे हैं, एक दस्तरखान पे बैठ रहे हैं, तो फिर जितने गिले शिकवे वो सब दूर हो जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने पूरा रमजान हमने इबादत में गुजार ली, सब्र से गुजार ली, तो अब ईद का मकसद ये कि हम सब बैठें, अपने शिकवे खत्म करें और मोहब्बत से खुशियां बांटें। जबरदस्त, ईद का मकसद उन्होंने बता दिया। मोमिना, आपके नजदीक ईद का मकसद क्या है? मेरा भी यही है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपसे किसी की लड़ाई झगड़े हैं तो उसको खत्म करें, और ये एक तोहफा है, पूरे दिन सो के ना गुजारें। मैंने देखा है जेंट्स में ट्रेंड आ गया है कि ना मैच्योर हो गए, सो जाते हैं ईद पे ना, तो मुझे ये चीज नहीं पसंद, जितना भी थकी हुई हूं ना नींद इसी तरह गुजारती। चलें जी, अब आप क्या कहेंगे? ईद का आपके लिए मकसद क्या है? देखिए, ईद का मकसद जो है, ये पूरा रमजान जब आप रोजे रखते हैं, ठीक है, तो ये ईद अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, ठीक है। और ईद पर आप जब ईद की नमाज के लिए जाते हैं, मेरे प्रोग्राम में एक बहुत खूबसूरत बात की थी हमारे गेस्ट ने, उन्होंने कहा कि ईद की नमाज से पहले जो है वो फितरा निकालते हैं, यानी आप अपनी खुशी मनाने से पहले गुरबा को याद रखें, उनका हक उन तक पहुंच जाए। तो ईद का जो ये पैगाम है वो यही है कि खुद खुशी जरूर मनाएं, लेकिन दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करके उस खुशी को आप बढ़ाएं। अच्छा, उस फितरे के लिए भी स्पेसिफिक ये कहा जाता है कि वो नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए। चले जी, जबीरिया क्या कहेंगी, ईद आपके नजदीक क्या है?
मेरे लिए बहुत खूबसूरत त्यौहार है, इस्लामिक त्यौहार है, तो इसको हमें जो है एक त्यौहार की तरह ही मनाना चाहिए और मिल बांट के बैठना चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ। क्या बात है। चलिए जी मलिया, जल्दी से जल्दी, अच्छा, टाइम बहुत कम है। मेरा ये कहना है कि फैमिली के साथ तो मनाते ही हैं, लेकिन अगर बहुत ही अच्छी बात है अगर हम ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम में जाके अगर इसको सेलिब्रेट करें तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात बेहतरीन। नहीं है। फलक क्या मेरे कहेंगे? लिए जल्दी best है। जल्दी जल्दी जल्दी। ईद एक अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए, जो कि सब मुसलमान भाई बहन आपस में मिलके बनाते हैं, और यही कहना चाहूँगी कि खुशियाँ बांटते हैं ईद पे, और ईद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। रमजान हम पूरे रोजे ठीक है, गुजारते हैं, चले, उसके बाद बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। और आस पास के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए और रूठे हुए को स्पेशली मनाना चाहिए। इसी के साथ ही ट्रांसमिशन लास्ट मैसेज दे दे, हाँ जी, उसके बाद हम वाइंड अप। चले जी, इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है हमारे इख्तिताम के जाने बढ़ रहा है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन है रौनक ईद, इसे जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।